चलिए दोस्तों नमस्कार, स्वागत है सभी लोगों का सक्सेस मंत्रा बाय दीपक राय के इस यूट्यूब चैनल में। और आज की क्लास आपकी स्टार्ट होने जा रही है, जिसमें दोस्तों हम लोग आपको रीजनिंग का सेशन में आपको बता रहा हूँ, ठीक ना। तो रीजनिंग में दोस्तों हम लोग 2-3 टाइप को कवर किए थे, ठीक ना। तो जहाँ तक हम लोगों ने कवर कर लिया था उसी के आगे दोस्तों हम लोग कंटिन्यू करने जा रहे हैं। तो रीजनिंग में देखिए आपको दोस्तों कैलेंडर के बारे में डिस्कस किया जाता था। कैलेंडर में दोस्तों कैसे 8-9 टाइप का क्वेश्चन बनता है, उन सारे टाइपों पे दोस्तों मैं बात अपने करने वाला हूँ, ठीक ना। तो टाइप नंबर फर्स्ट में मैंने बताया था सिर्फ डेट आपके डिफरेंस होती है, मंथ और ईयर दोनों सेम होता है। टाइप नंबर 2 में दोस्तों मैंने डिस्कस किया था आपसे कि डेट और मंथ डिफरेंट होती है, ईयर आपका सेम होता है। टाइप नंबर 3 में दोस्तों सिर्फ ईयर आपका डिफरेंट होता है। टाइप नंबर 4 पे दोस्तों मैं बात कर रहा था, टाइप नंबर 4 पे कोई भी एग्जैक्ट एक डेट आपसे पूछी जाती है कि बताइए 15 अगस्त 1947 को कौन सा दिन था, या दोस्तों 10 अगस्त 1993 को कौन सा दिन था, या कुछ भी पूछ सकता है 21 अप्रैल 1526 को कौन सा दिन था। इस टाइप से दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछ सकता है। तो इसको दोस्तों कैसे निकाला जाता है इस सारी चीज बताया था। और मैंने बताया था दोस्त आपसे कि किसी भी कोडिंग को आपको नहीं रटना है, बिल्कुल नहीं रटना है, सिर्फ कॉन्सेप्ट दोस्तों है, पूरा कॉन्सेप्ट वे पे मैंने आपको बताया था उस क्वेश्चन को निकालना, ठीक है। तो उसी पे 1-2 क्वेश्चन और दोस्तों हम लोग बात करेंगे, फिर उसके बाद आपको दोस्तों आगे मैं कंटिन्यू कर रहा हूँ। यहाँ पे चलिए देखिए भाई, ठीक ना। चलिए देखिए, आइए दोस्तों मैं आपको लेता हूं, जैसे एक डेट यहाँ पे लेता हूं दोस्तों। यहाँ पे देखिए अगर वीडियो के लिए रीजनिंग दोस्तों कॉन्सेप्चुअल वे में आप पढ़ना चाहते हैं तो पूरा कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस यहाँ पे पढ़ाया जा रहा है। 97-212-44-753 पे आपको वीडियो रीजनिंग लिख करके मैसेज करना है। तो दोस्तों देखो यहाँ पे जैसे एक डेट हम लोग लेते हैं, इसमें दोस्तों लेते हैं कि 21 अप्रैल, देखिए 21 अप्रैल 1526, 21 अप्रैल 1526 को दोस्तों कौन सा दिन था। ये आपसे अगर दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाए 21 अप्रैल 1526 को कौन सा दिन था, मैंने आपको तरीका दोस्त क्या बताया था, यहाँ पे x बताया था, y बताया था, z बताया था, दोस्तों r बताया था। इन सब का निकाल लीजिए वैल्यू x y z r, x y z और r की वैल्यू निकाल लीजिए। उसके बाद 7 से भाग दे दीजिए दोस्तों, आपका एग्जैक्ट डेट निकल के आ जाएगी। यहाँ पे देखिए सप्ताह में दोस्तों कितने दिन होते हैं, 7 दिन होते हैं। यहाँ पे आपका 0 हो गया, 1 हो गया, 2 हो गया दोस्तों, 3 हो गया, 4 हो गया, उसके बाद दोस्तों 5 हुआ, 6 हो गया, ठीक ना। तो दोस्तों 0 पे क्या होता है आपका रविवार होता है, और पहला दिन सप्ताह का दोस्तों क्या होता है सोमवार होता है। दूसरा दिन दोस्तों आपका क्या होता है मंगलवार होता है। तीसरा दिन दोस्तों आपका बुधवार होता है। चौथा दिन दोस्तों आपका गुरुवार होता है। और 5वां दिन क्या होता है भाई शुक्रवार होता है। और 6वां दिन दोस्तों क्या होता है आपका शनिवार होता है, ठीक ना। ये सबको जानकारी है। अब दोस्तों देखो यहाँ पे क्या है, यहाँ पे आपको x की वैल्यू क्या होती है, y की वैल्यू क्या होती है, z की वैल्यू क्या होती है, r की वैल्यू क्या होती है। तो दोस्तों यहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है। देखिए x की वैल्यू क्या होती है, जो आपका ईयर दिया गया है दोस्तों, जो वर्ष दिया गया है उसमें से 1 घटा दीजिए। 1 घटाएंगे तो कहाँ से घटाएंगे 1526 में से, यहाँ पे लिखेंगे ना 1। तो दोस्तों अगर 1 इसमें से हम घटाएंगे 1526 में से तो क्या आएगा 1525 आएगा। उसका अंतिम 2 अंक ले लीजिए, तो x की वैल्यू दोस्तों क्या आ गई आपकी 25 आ गई। y की वैल्यू क्या निकलती है, x की जो वैल्यू आती है उसमें 4 से भाग दे दीजिए, जो पूरा भागफल जाता है y की वैल्यू कहलाती है। तो 4 से भाग देंगे, 4 छक 24 जाएगा, y की वैल्यू हो गई दोस्तों 6। z की वैल्यू क्या होती है, बीती शताब्दी का अतिरिक्त दिन। कौन सी शताब्दी चल रही है, 16वीं शताब्दी ये चल रही है। 1500 कंप्लीट हुआ, 16वीं शताब्दी है, बीती कौन 15वीं। तो दोस्तों देखो 15वीं शताब्दी बीती है, तो इसका अतिरिक्त दिन हमको निकालना है। तो 1500 को हम ऐसे लिख सकते हैं 400 गुणे दोस्तों क्या 1200, और 1200 दोस्तों हो जाएगा 300 प्लस 1500 हो जाएगा। 400 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होती है, पूरा 0 बन जाएगा। 300 में दोस्तों अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या होती है 1 होती है। तो z की वैल्यू दोस्तों क्या हो जाएगी, बीती शताब्दी का जो अतिरिक्त दिन निकल के आया दोस्तों 1 आ गया। इस टाइप के क्वेश्चन में कई लोगों को कंफ्यूजन हुआ था, ध्यान से दोस्तों क्वेश्चन को समझिए। अब देखिए आपका दोस्तों यहाँ पे पूरा सही आंसर निकलेगा, ठीक है। दोस्तों देखो बीती शताब्दी का अतिरिक्त दिन हमने कितना निकाल लिया, 1 निकाल लिया। अब यहाँ पे दोस्तों हमको r की वैल्यू निकालना है। r की वैल्यू क्या होती है, देखिए r की वैल्यू दोस्तों आपको पूरा मंथ का आपका अतिरिक्त दिन 21 अप्रैल है। जनवरी में क्या होता है 3 होता है। फरवरी वर्ष पर डिपेंड करती है, ये 26 है। लीप ईयर है, साधारण वर्ष है, साधारण वर्ष है क्योंकि 4 से नहीं कटेगा, इसलिए फरवरी में दोस्तों 0 बनेगा। जनवरी फरवरी दोस्तों मार्च हो गया। फिर उसके बाद आपको 21 अप्रैल तक लेना है। अप्रैल यहाँ पे 21 है ना, 21 अप्रैल तक लेना है, और 7 से भाग देंगे तो 7 तरीक 21 मतलब 0 बन गया दोस्तों। 0 बन गया, सबको दोस्तों निकाल लिया, x y z सबका हमने निकाल लिया। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे यहीं पे छोटा कर दीजिए, 7 से भाग दीजिए 25 को, 7 तरीक 21 मतलब इसमें क्या आ गया 4 आ गया। इसमें दोस्तों 7 में भाग नहीं जाएगा, 6 लिख लेंगे। यहाँ पे 1 हो गया, 3 3 6, इसको जोड़ दिया कितना आ गया 6 दोस्तों। 6 4 10 11, 11 6 कितना हो गया 17 हो गया। और 17 को दोस्तों हम 7 से भाग देंगे, 7 दूनी 14 दोस्तों, क्या बचा हमारा रिमाइंडर 3 बच गया। तीसरा दिन क्या होता है दोस्तों, सोमवार मंगलवार बुधवार। तो
इसका आंसर जो बनेगा दोस्तों वेडनेसडे बन जाएगा। क्या बनेगा? वेडनेसडे। इसका आंसर दोस्तों बनेगा वेडनेसडे बन जाएगा। 21 अप्रैल 1526 को जिस दिन पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था दोस्तों, उस दिन बुधवार था। कौन सा दिन था? उस दिन दोस्तों बुधवार था। ठीक है, किसी भी एग्जैक्ट डेट को आप निकाल सकते हैं, ठीक ना, किसी भी एग्जैक्ट डेट को, अपना बर्थडे निकाल सकते हैं, किसी का बर्थडे दोस्तों निकाल सकते हो। ये पूरा कॉन्सेप्ट पे डिपेंड है, इसमें कोई भी कोडिंग आपको नहीं याद करने की जरूरत है, न सोमवार की, न मंगलवार की, न बुधवार की, न दोस्तों जनवरी फरवरी मार्च की। ठीक है, चलिए अब आइए कुछ क्वेश्चन इसमें और लेते हैं, फिर उसके बाद अगली टाइप आपको बताता हूँ। देखिए कुछ क्वेश्चन और लेते हैं। जैसे दोस्तों अगर यहाँ से क्वेश्चन पूछ दिया जाए, जैसे आपसे क्वेश्चन पूछ दिया जाए, बताइए भाई 15 जून दोस्तों, अगर क्वेश्चन पूछ दिया जाए 15 जून 1995 को कौन सा दिन था? 15 जून 1995 को कौन सा दिन था? उसी तरह से दोस्तों फटाफट x, y, z और r निकालिए तुरंत। देखिए एक माइनस करेंगे, यहाँ पे कितना आएगा? x की वैल्यू 94 आ जाएगी। y की वैल्यू दोस्तों क्या होगी? इस x की वैल्यू में 4 से भाग दीजिए, जितना पूरा भागफल जाएगा तो 4 दूनी 8, 1 बचेगा दोस्तों 14 आएगा, 4 तिहाई 12, 2 बचेगा, 4 तिहाई 12। देखिए 4 दूनी 8 जाएगा, फिर 1 बचेगा 14 आएगा, 4 तिहाई 12, मतलब दोस्तों कितना? 23 बार टोटल जाएगा, तो y की वैल्यू हो गई 23। z की वैल्यू बीती शताब्दी का अतिरिक्त दिन, ये कौन सी शताब्दी है? 20वीं शताब्दी हो, और 19वीं शताब्दी का हमको अतिरिक्त दिन चाहिए। 1900 को दोस्तों आप तोड़ सकते हो, 400 प्लस 400 गुणे 4 1600 प्लस 300 दोस्तों 1900 हो गया। यहाँ पे 0 बन जाएगा, 300 में 1 हो जाएगा, z की वैल्यू 1। ये सब मैं समझाने के लिए आपको कर रहा हूँ। एक बार कॉन्सेप्ट क्लियर हुआ ना, तो सब दोस्तों x y z की वैल्यू मन में आपके तुरंत निकलती चली जाएगी। ठीक है, देखिए यहाँ पे z की वैल्यू 1 हो गई। r की वैल्यू दोस्तों जनवरी से जून तक जाना है, जनवरी हो गया। फरवरी दोस्तों वर्ष पे डिपेंड करती है, ये साधारण है, 0 हो जाएगा। जनवरी फरवरी मार्च हो गया, अप्रैल हो गया दोस्तों, मई हो गया, जून 15 जून तक लेना है। 7 दूनी 14 दे दीजिए, कितना बच गया? 1 बच गया। ठीक ना, यहाँ पे सबको छोटा कर लीजिए। 7 एकम 7 हो गया दोस्तों, 7 एकम 7 हुआ, 2 बचा, 7 त्रिक 21। देखिए 7 त्रिक 21 हो जाएगा, कितने बचेगा इसमें दोस्तों? 3 बच जाएगा। और इसमें देखिए 7 त्रिक 21 दोस्तों 2 बच गया, यहाँ पे 1 रहेगा, 3 3 6 6 3 9 1 10 2 12, 12 है, इसमें 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7 दोस्तों, इसमें 5 बच गया। सबको जोड़ लीजिए, 5 1 6 6 2 दोस्तों 8 हो गया, 8 2 10 1 11 आ गया। 11 में 7 से भाग दीजिए, 7 एकम 7 हो गया दोस्तों, कितना बचा रिमाइंडर आपका? 4 बच गया। और चौथा दिन हमारा क्या होता है दोस्तों? चौथा दिन होता है गुरुवार। तो आंसर इसका क्या दोस्तों बनेगा? आपका गुरुवार बन जाएगा। आंसर जो बनेगा आपका गुरुवार बन जाएगा, मतलब कि थर्सडे उस दिन था। ठीक ना, उस दिन दोस्तों क्या था? थर्सडे था भाई, वेडनेसडे नहीं आ रहा है यार, बट चौथा दिन आ रहा है ना। 7 एकम 7 हो गया, 11 यहाँ पे बचा है ना, तो 3 4, और चौथा दिन हमारा क्या होता है? सोमवार मंगल बुधवार बृहस्पतिवार, तो दोस्तों गुरुवार आंसर बनेगा। आपका आंसर जो बनेगा गुरुवार बनेगा, थर्सडे था। ठीक ना, कोई भी डेट दोस्तों आप निकाल सकते हो, और ये जो है ना डुप्लीकेट डेट नहीं है, एग्जैक्ट डेट है, एकदम रियल डेट है। मतलब कि 15 जून 1995 को अगर नेट पे आप चेक करोगे तो गुरुवार दोस्तों निकल के आएगा। ठीक ना, ये आपकी डुप्लीकेट डेट नहीं निकलती है। तो दोस्तों इस तरह से किसी भी आप डेट को निकाल सकते हो। मैंने टाइप नंबर दोस्तों आपको 4 ही बताया, एक कैलेंडर में टाइप नंबर 4 है। ठीक ना, इस टाइप का क्वेश्चन बनता है। आइए एक क्वेश्चन इसमें और लेते हैं, कुछ बच्चों को प्रॉब्लम हो रही है, फिर उसके बाद अगला क्वेश्चन लेता हूं। ठीक ना, देखिए इसमें दोस्तों अगर मैं आपसे कहूं भाई 15 जुलाई दोस्तों, अगर मैं कहूं कि भाई 15 जुलाई सन 2000 को दोस्तों, 15 जुलाई सन 2000 को कौन सा दिन था? 15 जुलाई सन 2000 को, तो यहाँ पर दोस्तों x हो जाएगा, y हो जाएगा, z हो जाएगा, r हो जाएगा। अब यहाँ पे थोड़ी सी आपको प्रॉब्लम आएगी। आपको प्रॉब्लम ये आएगी कि आपको लगेगा यहाँ से कैसे घटाएं। मैंने क्या कहा था? जो ईयर है ना, x की वैल्यू निकालना है तो जो वर्ष है उसमें से 1 घटा दीजिए, 1 घटाइए। तो 2000 में से अगर आपको 1 घटाना हो तो कैसे घटाएंगे बताइए? यहाँ पे 1 लिखेंगे कि नहीं? तो दोस्तों यहाँ पे कितना आ जाएगा? 9 आ जाएगा, यहाँ पे 9 आएगा, यहाँ पे 9 आ जाएगा, 1999 बचा। अंतिम अंक क्या है? 99 है, तो x की वैल्यू दोस्तों क्या हो गई? 99 हो गई। y की वैल्यू दोस्तों, x की वैल्यू में 4 से भाग देना है, पूरा भागफल लेना है आपको। तो 4 दूनी 8 हो जाएगा, 4 दूनी 8 जाएगा, इसमें 1 बचेगा, 19 आएगा, 4 चौक को 16, मतलब दोस्तों 24 आएगा। y की वैल्यू 24 आ गई। z की वैल्यू बीती शताब्दी का अतिरिक्त दिन, ध्यान से सुनिए, z की वैल्यू जो होती है बीती हुई शताब्दी का अतिरिक्त दिन होता है। और एक कौन सी शताब्दी है? 2000 कौन सी शताब्दी है? अभी तो 20वीं शताब्दी ही था। जब 2001 लगेगा तब ना 21वीं शताब्दी में प्रवेश करेगा।
2001 का मतलब 2001 पूरा हो गया, 21वें सौ में प्रवेश कर गया। लेकिन ये दोस्तों 20वीं शताब्दी है, और बीती कौन, जेड की वैल्यू होती है बीती हुई शताब्दी का अतिरिक्त दिन। तो बीती है दोस्तों 19वीं वाली शताब्दी, तो 1900 में दोस्तों अतिरिक्त दिनों की संख्या क्या हो जाएगी, इसको मन में तोड़ लीजिए, 4 चौक को 16 प्लस 3, क्योंकि जब भी कोई नंबर टूटेगा दोस्तों 400 के मल्टीपल पे टूटेगा। क्यों, क्योंकि कैलेंडर जो है 400 का ही बना है, 400 सालों का बना है, वही कैलेंडर बार बार रिपीट होता है, इसलिए कोई भी नंबर 400 के मल्टीपल पे टूटेगा। तो 1900 को दोस्त आप लिख सकते हो 400 गुणे 4, 1600 प्लस 300, तो दोस्तों 400 का पूरा 0 हो जाएगा, और दोस्तों 300 का होगा अतिरिक्त दिन आपका 1। तो जेड की पूरी वैल्यू कितना बन गई दोस्तों, 1 बन गई। बात समझ में आई, जेड की वैल्यू क्या बन गई, 1 बन गई। आर की वैल्यू है जनवरी से दोस्तों जुलाई तक, ये आपका जनवरी हो गया, फरवरी वर्ष पे डिपेंड करती है, फरवरी बात की वर्ष पे 1 मिनट, चलिए जल्दी से इसका आंसर सभी लोग बताइए। चलिए दोस्तों इसका आंसर बताइए सभी लोग। देखिए इसका आंसर क्या आएगा भाई, इसका दोस्तों आंसर आए जनवरी हो गया, फरवरी वर्ष पर डिपेंड करती है, और ये वर्ष आपका लीप है, लीप ईयर है 2000। दोस्तों 2000 क्या है भाई, 2000 लीप ईयर है, तो फरवरी 29 की होगी, और फरवरी में एक विषम दिन हो जाएगा, जनवरी फरवरी, फिर उसके बाद मार्च हो गया, अप्रैल हो गया दोस्तों, आपका मई हो गया दोस्तों, फिर उसके बाद जून हो गया, ठीक ना, 15 जुलाई है ना, तो 7 दूनी 14 दोस्तों, यहाँ पे 1 बच जाएगा, ठीक ना। सबको यहाँ पे छोटा कर लीजिए दोस्तों, 7 एकम 7 हो जाएगा, 7 एकम 7 होगा, 2 बचेगा, फिर यहाँ पे दोस्तों 29 आएगा, 7 चौक 28, 1 बच गया इसमें, 7 तरीके 21, इसमें दोस्तों 3 बच जाएगा, यहाँ पे 1 रख लीजिए, 3 1 4, 4 3 7, 7 2 9, 9 1 10 2 12, 12 3 15 हो जाएगा, 15 को 7 से भाग देंगे दोस्तों, 7 दूनी 14, मतलब यहाँ भी दोस्तों 1 बचेगा, 1 3 1 4 हो गया, 5 6 हो गया। देखिए यहाँ पे 1 3 1 4 5 6 दोस्तों 6 आ गया, और छठवां दिन दोस्तों हमारा क्या होता है, छठवां दिन हमारा क्या होता है बताइए, छठवां दिन हमारा दोस्तों शनिवार होता है, छठवां दिन हमारा क्या होता है, शनिवार होता है, तो इसका आंसर जो बनेगा दोस्तों शनिवार बन जाएगा, ठीक ना, शनिवार हो जाएगा, ठीक ना। तो दोस्तों इसका जो आंसर आपका बनेगा सैटरडे बनेगा। इस दिन दोस्तों 15 जुलाई सन 2000 को क्या था, सैटरडे था। मुझे उम्मीद है कि आपको ये टाइप क्लियर हो गया होगा। कोई भी एग्जैक्ट डेट आप निकाल सकते हो, ठीक ना। इंटरटेन भी हो रहा है, मजा आ रहा है निकालने में दोस्तों। कोई भी डेट, कोई भी x y z r, आपको क्या निकालना है, x की वैल्यू क्या होती है, जो आपका वर्ष दिया गया उसमें से 1 घटाइए, फिर उसके बाद जो लास्ट 2 अंक है उसको दोस्तों x के स्थान पे लिख दीजिए। y की वैल्यू क्या होती है, x में 4 से भाग दीजिए, जितना पूरा भागफल जाएगा वो आपकी y की वैल्यू हो जाएगी। z की वैल्यू क्या होती है, बीती शताब्दी का अतिरिक्त दिन होता है, जो शताब्दी आपकी बीती है उसका अतिरिक्त दिन, ठीक ना। अतिरिक्त दिन कैसे निकाला जाता है ये दोस्तों मैंने आपको बताया, उसको 400 के मल्टीपल पे तोड़ दीजिए, और 400 में अतिरिक्त दिनों की संख्या 0 होती है, फिर उसके बाद जो बचेगा 100 वर्ष में अतिरिक्त दिनों की संख्या 5 होती है, 200 में दोस्तों 3 होती है, 300 में 1 होती है, 400 में 0 होती है। तो वहां से हो गया। रिमाइंडर आर की वैल्यू क्या होती है, जितना यहाँ पे महीना है जनवरी से लेकर के काउंट करते चले जाते हैं, फटाफट लिखते चले जाते हैं। इसमें फायदा क्या है, इस ट्रिक में आपको दोस्तों किसी कोड को नहीं याद करना है कि इसमें कोड क्या है, जनवरी का कोड है, सोमवार का कोड है, मंगलवार का कोड है। कोडिंग सिस्टम से आप दोस्तों बच जाओगे, ठीक ना, ठीक ना। लीप वर्ष जिस वार को प्रारंभ होता है उसके अगले वर्ष को समाप्त होता है। सही है भाई, सही है, ठीक है। चलिए श्याम सक्सेना, आपको 1-2 क्वेश्चन सर और करवा दीजिए प्लीज। चलिए भाई श्याम सक्सेना और भी क्वेश्चन आपको करवा देता हूं। देखिए हमको लग रहा है आज पहले दिन आप जुड़े होंगे यहाँ पे। देखिए दोस्तों यहाँ पे कोई भी एक डेट और हम लिख सकते हैं, कोई भी आप डेट ले सकते हैं, ठीक ना, जो आपकी इच्छा करे कोई डेट ले सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे कोई हिस्टोरिक डेट ही लेते हैं, 2 अक्टूबर 1869, 2 अक्टूबर दोस्तों 1869 ले लेते हैं, और इस दिन हुआ था महात्मा गांधी का जन्म हुआ था ना 1869 को, 2 अक्टूबर 1869 की डेट लेते हैं, ठीक ना। अब इस दिन दोस्तों देखते हैं कौन सा दिन था, 2 अक्टूबर 1869 महात्मा गांधी के जन्म मतलब कि जन्म दिवस। देखो दोस्तों x हो गया, y हो गया दोस्तों यहाँ पे, फिर यहाँ पे दोस्तों क्या हो गया, z हो गया, यहाँ पे r हो गया। x की वैल्यू क्या होती है, इस वर्ष में से 1 कम करिए, अंतिम 2 अंक, 69 में से दोस्तों 1 घटेगा, 68 आ जाएगा, x की वैल्यू हो गई 68। y की वैल्यू क्या होती है दोस्तों, x की वैल्यू में 4 से पूरा भाग दीजिए, जितना पूरा भागफल जाएगा y की वैल्यू होती है। तो देखिए 4 1 कम 4 होगा,
4 एकम 4, 4 एकम 4, 4 7 28, मतलब 17 बार जाएगा टोटल, तो y की वैल्यू 17 होगी। जेड की वैल्यू बीती शताब्दी का अतिरिक्त दिन हो जाएगा, ये 19वीं शताब्दी चल रही है, 1800 पूरा हो गया है ना, तो 1801 2 3 69 आ गया, तो 19वीं शताब्दी है। बीता क्या, 18वीं बीती, 18वीं शताब्दी का अतिरिक्त दिन आपको निकालना है, तो 1800 को मल्टीपल तोड़ दीजिए 400 में, तो दोस्तों 400 हो जाएगा, यहाँ पे 1600 हो जाएगा, और इसको प्लस 200 लिख सकते हैं आप। तो 200 में अतिरिक्त दिनों की संख्या दोस्तों कितनी होती है, 3 होती है, तो यहाँ जेड की वैल्यू दोस्तों 3 बन जाएगी। ठीक है, आर की वैल्यू क्या होती है, जनवरी से लेकर अक्टूबर तक दोस्तों, जनवरी हो गया, फरवरी देखो यहाँ पे वर्ष पे डिपेंड करती है, ये वर्ष साधारण है, इसलिए दोस्तों इसमें 0 बन जाएगा। ठीक ना, क्योंकि ये वर्ष आपका साधारण है, असाधारण है, तो उसमें फरवरी 28 की होगी, जिसमें 7 से भाग देने पे 7 चौक 28, 0 रिमाइंडर बचेगा। जनवरी, फरवरी, फिर उसके बाद दोस्तों मार्च हो गया, फिर उसके बाद अप्रैल हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों मई हो गया, फिर उसके बाद जून हो गया, जुलाई हो गया, फिर उसके बाद दोस्तों अगस्त हो गया, सितंबर हो गया, और 2 अक्टूबर तक लेना है। सितंबर हो गया, 2 अक्टूबर तक लेना, तो 2 अक्टूबर को लिख लिया, पूरा लिख लिया। छोटा कर दीजिए दोस्तों, 7 से इसको कैंसिल करेंगे, कितना बार जाएगा, 7 9 63 होता है, तो यहाँ पे दोस्तों 7 9 63 कितना बच जाएगा बताइए, इसमें 5 बचेगा, इसमें दोस्तों बच जाएगा 5 बच जाएगा, इसमें अगर आप 7 से भाग देते हैं तो 7 दूनी 14 दोस्तों, 3 बच जाएगा, यहाँ पे 3 रख लेंगे, 3 3 6 6 2 8 8 2 10 3 13 13 3 दोस्तों कितना हो गया 16 16 3 19 हो गया, और 19 4 दोस्तों कितना हो जाएगा 23 हो जाएगा, और 23 में 7 से भाग देंगे, 7 3 21 दोस्तों, यहाँ पे कितना बच गया 2 बच गया, 5 3 8 8 2 10 3 13 हो गया, और 13 में 7 से भाग दे दीजिए, 7 एकम 7 हो गया दोस्तों, कितना बचा दोस्तों, रिमाइंडर आपका 6 बच गया, और 6वां दिन हमारा क्या होता है दोस्तों, शनिवार होता है, तो इसका आंसर हो जाएगा दोस्तों सैटरडे हो जाएगा, क्या होगा, सैटरडे। ठीक ना, शनिवार हो जाएगा, मतलब कि जो गांधी जी थे वो शनिवार को पैदा हुए थे। महात्मा गांधी दोस्तों किस दिन पैदा हुए थे, शनिवार को पैदा हुए थे, तो दोस्तों इसका जो आंसर आएगा आपका शनिवार आएगा। ठीक है, अब दोस्तों मैं टाइप आपका चेंज करने जा रहा हूं, अब मुझे उम्मीद है कि आपको इस टाइप के क्वेश्चन में कंफ्यूजन नहीं होगा। एक्स, वाई, जेड और आर, एक्स की वैल्यू क्या होती है, जो वर्ष है उसमें से 1 घटा दीजिए, अंतिम जो अंक है उसको लिख लीजिए। वाई की वैल्यू क्या होती है, एक्स में आप भाग दो दोस्तों, x में 4 से पूरा भाग देना है, जितना पूरा भागफल जाएगा x की वैल्यू हो गई। z की वैल्यू होती है बीती शताब्दी का अतिरिक्त दिन होता है। r की वैल्यू क्या होती है, पूरा जनवरी से लेकर जितना महीना देता है उसका दोस्तों होता है आपका रिमाइंडर। ठीक ना, अगला क्वेश्चन देखते हैं दोस्तों, अगर सर जी x की वैल्यू 0 होगा तब कैसे निकलेगा। अरे भाई x की वैल्यू 0 होगा मतलब 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं है। जैसे 0 होने का मतलब क्या है, कौशल गुप्ता क्वेश्चन इसमें पूछ रहे हैं भाई कि अगर x की वैल्यू 0 होती है तब कैसे निकलेगा। मान लीजिए जैसे इस टाइप का क्वेश्चन हो, देखो दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हो, चलिए बढ़िया क्वेश्चन आपने पूछा। जैसे मान लो दोस्तों 20 मार्च, अगर क्वेश्चन आपका ये हो कि 20 मार्च 2001 को कौन सा दिन था, ठीक ना, 20 मार्च 2001 को, ठीक ना, तो इसमें हमको निकालना है x हो गया, y हो गया, z हो गया दोस्तों, r हो गया। अब इसमें निकालना है तो क्या करोगे आप बताओ। अब हमने x की वैल्यू बताया है कि आप दोस्तों वर्ष में से 1 को घटा दो, तो 2001 में से अगर 1 को आप घटाओगे तो दोस्तों 2000 बन जाएगा, 0 बन जाएगा भाई। 2001 में से अगर 1 को आप माइनस करोगे तो दोस्तों a आ जाएगा, 2000 आएगा, और अंतिम 2 अंक क्या हुआ, 0 हुआ कि नहीं, तो x की वैल्यू दोस्तों 0 हो गई, x की वैल्यू 0 हो गई। y की वैल्यू क्या होती है, x की वैल्यू में 4 से भाग देना है, जितना पूरा भागफल जाएगा। तो दोस्तों यहाँ पे क्या है भाई, 0 है, और 0 में आप 4 से अगर भाग देंगे तो कितना भागफल जाएगा, 4 0 0 तो 0 जाएगा, तो y की वैल्यू भी दोस्तों 0 हो गई। z की वैल्यू बीती शताब्दी का अतिरिक्त दिन होता है, और दोस्तों 2001 यहाँ पे चल रहा है, कौन सी शताब्दी, 21वीं शताब्दी है, और दोस्तों बीती कौन सी, 20वीं शताब्दी बीती, तो 20वीं शताब्दी का अतिरिक्त दिन दोस्तों निकाल लो, तो इसको लिख सकते हो 400 गुणे 5, यहाँ पे 0 हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे जो पूरा अतिरिक्त दिन है 20वीं शताब्दी का 0 बनेगा, z की वैल्यू भी 0 बन गई। अब आपको रिमाइंडर दोस्तों लेना है, रिमाइंडर महीने में होता है आपका, ठीक ना, r वाली वैल्यू जनवरी से स्टार्ट होता है, तो जनवरी में 3 दिन होगा, फरवरी वर्ष पर डिपेंड करती है, वर्ष यहाँ पे दोस्तों साधारण है इसलिए दोस्तों 0 बन जाएगा फरवरी में। फिर उसके बाद 20 मार्च तक लेना है, तो 7 दूनी दोस्तों 14 हो गया, कितना बच जाएगा, 6 बच जाएगा, ठीक ना। अब सबको ऐड कर लीजिए, यहाँ पे तो तीनों आपको 0 दिखाई दे रहा, इससे कोई मतलब नहीं है। 6 3 दोस्तों कितना हो गया, 9 हो गया, 9 को 7 से भाग दे दीजिए, 7 एक कम 7 दोस्तों, नीचे आपका कितना बचा, 2 बच गया रिमाइंडर, और दूसरा दिन हमारा क्या होता है, मंगलवार होता है, तो इसका आंसर जो बनेगा दोस्तों मंगलवार बन जाएगा, ठीक है, मंगलवार इसका दोस्तों आंसर बन जाएगा। इसका आंसर क्या बनेगा आपका, मंगलवार बन जाएगा, ठीक है। समझ में आ गई बात ना सबको, सबका दोस्तों क्लियर हो गया, चलिए बहुत बढ़िया दोस्तों। हाँ
चलिए दोस्तों, अब मुझे लग रहा है कि अब ए टाइप आपको बिल्कुल क्लियर हो गया होगा, किसी को कोई दिक्कत इसमें दोस्तों नहीं होगी, किसी को भाई कोई दिक्कत इसमें दोस्तों नहीं होगी, ठीक ना। मंगलवार इसका आंसर आएगा। कौशल जी आप समझ गए? चलिए बिल्कुल सर, तो यहाँ पे 0 हो जाएगा, कोई दिक्कत नहीं, उसको रख सकते हैं। आइए दोस्तों टाइप नंबर, अब दोस्तों टाइप नंबर 4 था एक कैलेंडर का, अब हम लोग चल रहे हैं टाइप नंबर 5 में। कहाँ दोस्तों? टाइप नंबर 5 में, जिसमें दोस्तों क्या होता है, चेंज, देखिए यहाँ पे जो होता है चेंज दोस्तों होता है चेंज इन डेट, फिर उसके बाद डेट होता है दोस्तों, डेट होता है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, मंथ होता है, फिर उसके बाद दोस्तों क्या होता है, ईयर होता है। मतलब सब कुछ चेंज होता है, डेट भी, मंथ भी दोस्तों, ईयर भी, सब कुछ दोस्तों डिफरेंट होता है, ठीक ना। तो इसमें दोस्तों हम कैसे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे उसको मैं बताने जा रहा हूं। जैसे एक क्वेश्चन है 15 जनवरी 1993 को। दोस्तों यहाँ पे देखो 15 जनवरी, ध्यान से क्वेश्चन को दोस्तों देखना, इसमें सब कुछ आपका डिफरेंट रहेगा। जैसे आपसे क्वेश्चन पूछा जाए कि 15 जनवरी 1993, दोस्तों 15 जनवरी 1993 को यदि सोमवार पड़ता है, यदि 15 जनवरी 1993 को दोस्तों सोमवार पड़ता है, तो बताना है कि 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा। 17 अगस्त 2004 को दोस्तों कौन सा दिन होगा, ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है। बात को मेरी ध्यान से सुनिए, टाइप नंबर 5 का क्वेश्चन है, और दोस्तों इसमें क्या हो रहा है, देखिए यहाँ पे डे भी डिफरेंट है, मंथ भी डिफरेंट है, ईयर भी डिफरेंट है, सब कुछ डिफरेंट है, ठीक ना, सब कुछ डिफरेंट है। तो इसको दोस्तों हम लोग कैसे सॉल्व करेंगे? इसको सॉल्व करने के लिए 15 जनवरी 1993 को यदि सोमवार हो तो दोस्तों आपको बताना है, ठीक ना, आपको दोस्तों बताना है 2004 का कैलेंडर कब दोहराया जाएगा। इजी मैथ बाई रोहित गुप्ता। अरे भाई रोहित गुप्ता अभी रुक जाइए, आगे वो टाइप आएगा आपका कैलेंडर कोई रिपीट कब होता है, ठीक ना, आगे आगे बहुत स्पीड में मत जाइए। 15 जनवरी 1993 को यदि सोमवार है तो आपको 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन पड़ेगा दोस्तों, ये हमको बताना है, ठीक ना। तो देखिए इसमें होता क्या है, इसमें दोस्तों आपको करना क्या है, आपको जो यहाँ पे पूछा गया है क्वेश्चन, क्या पूछा गया है क्वेश्चन दोस्तों, आपसे पूछा गया है क्वेश्चन पूछा गया है भाई यहाँ पे 17 अगस्त 2004, यही तो क्वेश्चन मैंने पूछा था ना दोस्तों। क्वेश्चन पूछा था 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन है। देखिए 17 अगस्त 2004 को कौन सा दिन है, ये दोस्तों आपसे मैंने क्वेश्चन पूछा था। अब आपको करना क्या है दोस्तों, यहाँ पे देखिए, यहाँ पे दोस्त आपको क्या करना है, सबसे पहले लिख लो, इस डेट को लिख लो, इस मंथ को लिख लो, और यहाँ पे ईयर के नीचे वो वाला ईयर लिख लो, यहाँ पे 2004 लिख लो। बात समझ में आ गई? अगर सबसे पहले इसको दोस्तों आप कन्वर्ट कर दो टाइप नंबर 3 में, क्वेश्चन को कन्वर्ट करो तुरंत टाइप नंबर 3 में। टाइप नंबर 3 में क्या था आपका, मंथ सेम था दोस्तों, डेट सेम थी, ईयर आपका सिर्फ डिफरेंट था। यहां से अब क्या होगा दोस्तों, यहां से आप निकाल लो 15 जनवरी 2004 को कौन सा दिन है। पहले आपको दोस्तों जो सेम है उससे कोई मतलब नहीं है, यहाँ पे ईयर डिफरेंट है, इनका हम अंतर लेंगे, और 2004 में से 1993 घटेगा तो दोस्तों कितना आएगा, 4 में से 3 जाएगा, 1 आ जाएगा, 10 में से 9 जाएगा दोस्तों, 1 आ जाएगा, यहाँ पे 9 बचेगा, मतलब दोस्तों कितना आएगा, कुल 11 साल का अंतर आएगा, यही तो आएगा 11 साल का अंतर। अब दोस्तों क्या करना है आपको, अब आपको भाई क्या करना है इसमें, अब दोस्तों देखो आपको करना क्या है, इसमें आपको देखना है पहले इसमें इनके बीच में कुल कितने लीप ईयर पड़ रहे हैं। तो दोस्तों आपको देखना है यहाँ पे दिया गया डेट मंथ ईयर क्या 29 फरवरी में है। कभी कभी गलत हो जाता है, इनके बीच में कुल कितने लीप ईयर हैं, जब यहाँ पे दोस्तों डिफरेंस आ जाता है 150 साल का, 70 साल का, 80 साल का, 90 साल का, तब दोस्तों दिक्कत हो जाती है, ठीक ना। तो इसलिए मैंने जो आपको तरीका बताया था, अगर उस तरीका से आप निकालते हैं तो कभी दोस्तों गलत नहीं होगा। देखिए कभी गलत नहीं होगा, दिया गया डेट मंथ ईयर क्या 29 फरवरी में है, आप देखते ही बताओगे नहीं सर 29 फरवरी में नहीं, क्योंकि 1993 में 29 फरवरी नहीं आएगी, तो नहीं है, दिया गया डेट मंथ ईयर 29 फरवरी में नहीं है, तो उसके आगे 29 फरवरी कब पड़ेगी, 1993 के बाद। आप कहोगे सर 1996 में, तो हम कहते हैं 1996 में, तो 1996 को यहाँ पे सीधे सीधे लिख लीजिए। फिर नीचे वाली डेट को देखिए, दिया गया डेट मंथ ईयर क्या 29 फरवरी में है, दिया गया डेट मंथ ईयर 29 फरवरी में है। आप कहोगे हाँ सर बिल्कुल 29 फरवरी में है, क्योंकि 2004 हमारा लीप वर्ष होता है और इसमें फरवरी 29 की दोस्तों होती है। और यहाँ पे पहला महीना हमारा चल रहा है दोस्तों, पहला महीना चल रहा है, इसलिए यहाँ पे अभी फरवरी बाकी है, फरवरी निकल नहीं गई है, इसलिए 2004 को आपको लिखना पड़ेगा। तो सीधे सीधे दोस्तों आप लिख लीजिए यहाँ पे 2004 को। अब इसमें से इसको माइनस कर दीजिए, 14 में से दोस्तों 6 गया, कितना बचेगा 8 बचेगा। यहाँ पे कितने का अंतर आया दोस्तों, 8 वर्ष का अंतर आया, और इसको दोस्तों आप 4 से भाग दे दीजिए, कितना आया, भागफल 2 आया। तो इनके बीच में जो लीप ईयर पड़ेगा दोस्तों, ध्यान से बात को सुनना,
इनके बीच में जो दोस्तों लीप ईयर पड़ेगा, इनके बीच में जो लीप ईयर पड़ेगा दोस्तों कुल 2 पड़ेगा, 2 पड़ेगा। बात समझ में आ गई? अगर आप ऐसे नहीं निकालते तो क्वेश्चन गलत होता, पक्का गलत हो जाएगा आपका क्वेश्चन। देखो आप क्या करोगे, आप दोस्तों करोगे इस तरह से काउंट, 1993 के बाद 96 पड़ा, फिर 2000 पड़ा, फिर 2004 पड़ा, यही तो काउंट आप करोगे। 2004 3 जोड़ोगे और यहाँ पे आप 3 लिखे तो क्वेश्चन तुरंत गलत हुआ। अब आप कहोगे कि सर क्यों 2000, भाई आपको कहोगे कि हर क्वेश्चन में तो दिख रहा है हमको 96 है, 2000 है, फिर उसके बाद 2004 है। मैं कहता हूं 2004 सिर्फ देखो जनवरी तक है दोस्तों, फरवरी इसमें सम्मिलित नहीं हुई है। अगर एक तरीका आप अपनाओगे ना, दोनों का दोस्तों दिया गया डेट मंथ ईयर क्या 29 फरवरी में है, अगर ये 29 फरवरी में है तो उसी को लिख लेना है, नहीं है तो उसके आगे 29 फरवरी कब पड़ेगी उसको लिख लेना है। तो देखो 1993 29 फरवरी में नहीं था, उसके आगे कब पड़ेगा दोस्तों, इसलिए 1996 में पड़ेगा, उसको मैंने लिख लिया। दिया गया डेट मंथ ईयर क्या 29 फरवरी में है, बिल्कुल है भाई, 29 फरवरी में है। 2004 में 29 फरवरी पड़ती है और क्वेश्चन में अभी यहां क्रॉस नहीं की है, पहला महीना चल रहा है, तो इसी डॉट को लिखना, उसके आगे वाला नहीं लिखना है। अगर यहां से फरवरी क्रॉस कर गई होती या यहां पे ऐसा ईयर होता जिसमें दोस्तों 29 फरवरी नहीं होता, तब उसके आगे कब पड़ेगा, आगे वाला ईयर लिखा जाता, लेकिन यहां पे मौजूद है इसलिए 2004 लिखा जाएगा। अब इन दोनों का डिफरेंस निकाला हमने, 8 साल आया और 8 में 4 से भाग दे दिया, कितना पूरा भागफल गया, 2 गया। और दोस्तों 2 लीप ईयर इसमें काउंट होगा, 2, चाहे जितने साल का अंतर हो, कभी एक दोस्तों क्वेश्चन इसमें गलत नहीं होने वाला। अब यहाँ पे आपने क्या किया देखिए दोस्तों, अब यहाँ पे आपने क्या किया, इसको दोस्तों आपने बना लिया। यहां से देखिए अब आप इसको 11 दो दोस्तों कितना हो जाएगा आपका 13 हो गया, 11 दो दोस्तों 13 हो गया। 7 से इसको भाग दे दीजिए, 7 एक कम 7 जाएगा, कितना बचेगा भाई हमारा 6 बच जाएगा। पूछी गई डेट आगे है कि पीछे है, 93 का दिया है, 2004 का पूछ रहा है और आगे के लिए प्लस करते हैं तो सोमवार में दोस्तों 6 प्लस कर दो। और सोमवार में अगर हम दोस्तों 6 प्लस करेंगे तो आंसर हमारा क्या आएगा दोस्तों, हमारा जो आंसर आएगा आपका रविवार आ जाएगा। आंसर क्या आएगा दोस्तों आपका रविवार आ जाएगा। लेकिन अभी एक क्वेश्चन का आपके उत्तर नहीं है दोस्त, यहाँ पे आ गया रविवार, यहां से आंसर आपका निकला 15 जनवरी 2004 को दोस्तों रविवार है। अब दोस्तों आंसर आपका यहां निकलेगा 15 जनवरी 2004 को आपने रविवार निकाल लिया दोस्तों, उसको लिख लीजिए 15 जनवरी 2004। देखिए एक क्वेश्चन आपका दोस्तों आ गया किसमें, टाइप नंबर 2 में। देखिए क्वेश्चन आ गया टाइप नंबर 2 में आपका 15 जनवरी 15 अप्रैल है ना, 15 जनवरी सॉरी यहाँ पे एक है, 15 जनवरी 2004 को दोस्तों हमने रविवार निकाल लिया। और 15 अगस्त 2004 को कौन सा दिन होगा, आ गया टाइप नंबर 2 में क्वेश्चन। और टाइप नंबर वाला 2 वाला कैसे सॉल्व होता है, ईयर सेम होता है, कोई मतलब नहीं होता है, यहाँ पे डे और मंथ डिफरेंट होता है। तो दोस्तों मंथ को देखना है आपको, सबसे पहले इसमें कौन मंथ पड़ेगा, सबसे पहले जनवरी पड़ेगी, फिर उसके बाद अगस्त पड़ेगा। तो जनवरी से दोस्तों जाओ और अगस्त तक आपको जाना है। तो जनवरी में दोस्तों देखो जनवरी में 15 हो चुका है, 15 दोस्तों हो चुका है, कितना बचा 16 बचा। 15 दिन जनवरी में हो चुका है, बचा कितना 16 बचा। तो 16 को 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14 दोस्तों, कितना बच गया जनवरी में 2 बच गया। फरवरी वर्ष के ऊपर डिपेंड करती है, वर्ष 2004 का है तो लीप ईयर है, यानी कि 29 की होगी तो 1 बच जाएगा, जनवरी फरवरी हो गया दोस्तों। उसके बाद मार्च हो जाएगा, उसके बाद अप्रैल हो जाएगा और मई दोस्तों, उसके बाद मई हो जाएगा, उसके बाद जून हो जाएगा, उसके बाद जुलाई हो जाएगा और 17 अगस्त तक लेना है। 17 अगस्त में 7 दूनी दोस्तों कितना होगा 14 हो जाएगा, 7 दूनी 14। इसमें अगस्त में दोस्तों कितना बच जाएगा आपका 3 बच जाएगा। सबको ऐड कर दीजिए, 3 3 6 6 2 8 8 2 10 1 11 11 2 13 हो गया, 13 3 16 17 17 2 19 हो गया। और 19 को दोस्तों आप क्या करो 7 से भाग दे दो, 7 दूनी 14, यहाँ पे दोस्तों 5 बच गया। पूछी गई डेट आगे है कि पीछे है दोस्त, यहाँ पे जनवरी का दिया है, आपको अगस्त का पूछ रहा है, आगे पूछ रहा है, तो इस रविवार में दोस्तों 5 प्लस कर दो, आंसर आपका आ जाएगा। रविवार में 5 प्लस करिए या दोस्तों 2 माइनस कर दीजिए, आंसर आपका सेम आएगा, ठीक ना। तो शनिवार शुक्रवार, तो यहाँ का आंसर जो बनेगा दोस्तों फ्राइडे बन जाएगा। आंसर बनेगा दोस्तों इसका क्या बनेगा, फ्राइडे बन जाएगा। बात समझ में आई, इसका आंसर दोस्तों बनेगा फ्राइडे, शुक्रवार इसका आंसर बनेगा। कुछ लोगों का आंसर आ चुका है, ठीक ना, कुछ लोगों का आंसर इसमें आ चुका है। जो ट्रिक वाले होते हैं ना वो क्या करते हैं, फ्लॉप होते हैं। जो कोड वाले होते हैं उनका हमेशा काम नहीं करता है, वो क्या करेंगे रविवार, यार रविवार का कोड 2 था कि 3 था, अच्छा 3 था, नहीं 2 था, 2 3 था, वो गड़बड़ हुआ। फिर क्वेश्चन शनिवार की जगह मंगलवार, मंगलवार की जगह बुधवार आ जाता है। तो यार कंसेप्चुअल वे में जागने भागने की कोशिश करो, ठीक ना। ट्रिक और कोड
कि पीछे ज़्यादा दोस्तों मत रटिए, और वैसे भी जैसे आपकी इच्छा करें, जैसा आपको अच्छा लगता है वैसा आप फॉलो कर सकते हो, ठीक ना। तो इस तरह से दोस्तों इस टाइप का क्वेश्चन हम लोग निकालते हैं। ये सारी चीज़ें समझाने के लिए है, अगर आपके थोड़ा सा दिमाग बढ़िया चल रहा है, शार्पनेस से दिमाग में कैलकुलेशन आप फास्ट करते हो, तो ये सारा वर्किंग करना नहीं पड़ेगा। मन में सारी छोटे छोटे नंबर आपको लिखने की जरूरत थोड़ी है, फटाफट फटाफट मन में भी काउंट आप कर सकते हो, वहाँ से दोस्तों निकाल सकते हो, ठीक ना। चलिए हाँ, कोड काम करता है भाई, हम ये नहीं कह रहे हैं कोड नहीं काम करता है, ठीक ना, अपोजिट इसको मत लीजिए, कोड काम करता है, लेकिन कोड दोस्तों अगर मिस हुआ तो क्वेश्चन पूरा आपका गलत आ जाएगा, इसलिए 100% एक्यूरेट कोड आपका होना चाहिए, वो कभी गलत नहीं होना चाहिए, ठीक है। तो दोस्तों चलिए अब दोस्तों देखो हम यहाँ पे क्या करते हैं, अब हम दोस्तों टाइप नंबर आपको 6 में लेके चल रहे हैं, टाइप नंबर 6 में आपको लेके चल रहे हैं। देखिए इसमें कैसे बताते हैं, इसमें दोस्तों आपको क्वेश्चन मैं बताता हूँ टाइप नंबर 6, कैलेंडर का जो टाइप नंबर दोस्तों 6 बनता है क्वेश्चन, इस टाइप का इसमें क्वेश्चन बनाया जाता है। इसमें दोस्तों क्वेश्चन ऐसे बनेगा, देखिए जैसे पूछेगा इसमें दोस्तों क्वेश्चन कि यदि रमेश, ध्यान से क्वेश्चन को सुनना, यदि रमेश दिनेश से, यदि दोस्तों रमेश जो है भाई किससे, रमेश दिनेश से दोस्तों 320 दिन का बड़ा है, रमेश दोस्तों दिनेश से कितना दिन का बड़ा है, 320 दिन का दोस्तों बड़ा है, और उसका जन्म दोस्तों मंगलवार को हुआ है। किसका जन्म मंगलवार को हुआ है, इस दोस्तों रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ है। तो हमको बताना है दोस्तों कि दिनेश का जन्म किस दिन हुआ है। अब देखिए क्वेश्चन क्या पूछा है, यदि रमेश दोस्तों दिनेश से 320 दिन का बड़ा है और रमेश का जन्म मंगलवार को हुआ, तो बताइए दिनेश का जन्म दोस्तों किस दिन हुआ होगा, ठीक ना। तो दोस्तों इसमें क्या आपको करना है, अगर भाई रमेश दिनेश से 320 दिन का बड़ा है तो भाई ए क्या होगा, ए क्या हो गया भाई बताइए, ये छोटा होगा कि नहीं होगा, ये भाई क्या बनेगा, छोटा होगा। और दोस्तों दिनेश अगर छोटा होगा तो कब पैदा होगा, बाद में कि पहले, अगर कोई व्यक्ति किसी से छोटा है तो कब पैदा होगा, उससे पहले कि बाद में, बाद में ना छोटा है तो पैदा होगा। और कैलेंडर में बाद के लिए हमेशा दोस्तों क्या होता है, प्लस होता है, तो यहाँ पे आपको प्लस करना है। 320 में दोस्तों आप 7 से भाग दे दो, 320 में 7 चौका 28 हो जाएगा, यहाँ पे 7 चौका 28 होगा दोस्तों, यहाँ पे 4 बचेगा, 0 बच गया, फिर 7 बचे 35 हो जाएगा, यहाँ पे दोस्तों 5 बचा रिमाइंडर, 320 में 7 से भाग देंगे दोस्तों, तो आपका जो शेष बचेगा 5 बचेगा, यानी कि मंगलवार में दोस्तों आपको क्या करना है, 5 प्लस कर देना है, आंसर आपका आ जाएगा। तो दोस्तों आंसर इसका क्या बनेगा, रविवार बन जाएगा, ठीक ना। मंगलवार में आप 5 प्लस करोगे तो आंसर दोस्तों आपका आ जाएगा रविवार। समझ में आ गई बात, समझ में सबको आई दोस्तों। टाइप नंबर 5 एक दो क्वेश्चन और करा दीजिए, ठीक है। अच्छा टाइप नंबर 5 ठीक है, परेशान मत होइए, क्वेश्चन आपका निकल जाएगा, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों क्या है, यहाँ पे आंसर आ गया रविवार। मैंने क्या बोला, रमेश दिनेश से 320 दिन का दोस्तों बड़ा है, अगर उसका जन्म मंगलवार को हुआ है तो बताइए दिनेश का जन्म किस दिन हुआ होगा। तो अगर भाई रमेश दिनेश से बड़ा है तो इससे छोटा होगा, छोटा है तो दोस्तों बाद में पैदा होगा, ठीक ना, छोटा है तो बाद में पैदा होगा ना। अब बाद में दोस्तों पैदा के लिए बाद में कैलेंडर के लिए प्लस करते हैं, तो यहाँ पे 320 में दोस्तों हमने क्या 7 से भाग दिया, रिमाइंडर कितना आ गया दोस्तों, 5 आ गया। मंगलवार में 5 को आप प्लस कर दीजिए, मंगलवार में 5 प्लस करेंगे तो आंसर क्या बनेगा आपका, रविवार आ जाएगा, ठीक ना, रविवार आ जाएगा, ठीक है। रविवार आपका आ जाएगा इसमें। और इसमें क्वेश्चन लेते हैं, आइए दूसरा क्वेश्चन लेते हैं दोस्तों। यदि राधा, दोस्तों ध्यान से सुनना, यदि राधा दोस्तों, यदि राधा गीता से, यदि राधा दोस्तों गीता से, यदि राधा गीता से दोस्तों 500 दोस्तों 24 दिन की बड़ी है, यदि राधा गीता से दोस्तों 524 दिन की बड़ी है और इसका जन्म दोस्तों शनिवार को हुआ हो, यदि इसका जन्म दोस्तों शनिवार को हुआ हो तो बताइए दोस्तों कि इसका कितना गीता का जन्म कब होगा। भाई राधा गीता से दोस्तों 524 दिन की बड़ी है, राधा गीता से 524 दिन की दोस्तों बड़ी है और इसका जन्म दोस्तों शनिवार को हुआ है, तो बताइए कि गीता का जन्म किस दिन हुआ होगा, ठीक ना दोस्तों। देखो यहाँ पे, ठीक है भाई, श्याम सक्सेना परेशान ना हो, आपको करवा दूंगा इसको, ठीक है। तो दोस्तों देखो इसमें क्या करना है आपको, इसमें क्या करना भाई, ए अगर राधा गीता से बड़ी है तो दोस्तों गीता राधा से छोटी होगी, और छोटी होगी दोस्तों तो बाद में पैदा होगी, और बाद के लिए कैलेंडर में हमेशा दोस्तों प्लस होता है, ठीक ना। तो आपको क्या करना है, 524 में 7 से भाग दे देना है, जितना रिमाइंडर बचेगा शनिवार में आपको ऐड कर देना है दोस्तों। 524 में अगर हम 7 से भाग देंगे, देखिए 7 6 42, 7 7 49 हो जाएगा, यहाँ पे 7 7 दोस्तों 49 हो जाएगा।
फिर यहाँ पे दोस्तों ठीक ना, 7 7 49, 7 8 56 हो जाए, 7 7 49 बनेगा। इसमें कितना बचेगा, 3 और यहाँ पे 4 आ जाएगा, 3 और दोस्तों 4 आएगा, 7 चौक 28, 7 चौक 28, 4 2 6 बचेगा, रिमाइंडर 6 बचेगा। आपको शनिवार में दोस्तों 6 प्लस कर देना, शनिवार में 6 प्लस कर देना, आपका आंसर निकल जाएगा। तो शनिवार में आप दोस्तों अगर 6 प्लस करोगे तो आंसर आपका क्या आएगा, फ्राइडे आएगा ना यार, फ्राइडे आएगा, ठीक ना। इसका आंसर जो बनेगा दोस्तों फ्राइडे बनेगा, यानी कि भाई जो गीता का जन्म है दोस्तों उस शुक्रवार को हुआ होगा, गीता का जन्म शुक्रवार को दोस्तों हुआ होगा। समझ में आई बात सबको, गीता का जन्म शुक्रवार को दोस्तों हुआ होगा, ठीक है। चलिए, राधा गीता से 524 दिन की बड़ी है और उसका जन्म दोस्तों सोमवार को हुआ है, तो बताइए गीता का जन्म किस दिन हुआ होगा। दोस्तों अगर राधा गीता से बड़ी है तो गीता उससे छोटी होगी दोस्तों, तो कब पैदा होगी भाई, बाद में पैदा होगी ना। और बाद के लिए दोस्तों हमेशा प्लस करते हैं, ठीक ना। जो यहाँ पे डेट दिया गया है उसको दोस्तों 7 से भाग दे दो, 7 से भाग देने के बाद जो रिमाइंडर बचेगा वही दोस्तों इसमें प्लस हो जाएगा। यहाँ पे 724 में 7 से भाग देने पर दोस्तों रिमाइंडर क्या बचा, हमारा 6 बचा, और शनिवार में आप 6 प्लस करोगे दोस्तों तो आंसर आपका शुक्रवार आएगा, ठीक ना। आंसर आपका क्या आएगा दोस्तों, शुक्रवार दोस्तों इसमें आएगा, ठीक है। आइए एक क्वेश्चन इसमें और लेते हैं, फिर आपको टाइप दोस्तों मैं चेंज करता हूं। अब देखिए दोस्तों, एक जैसे यहाँ पे क्वेश्चन आता है कि यदि मोहन भाई यदि मोहन दोस्तों पवन से, यदि मोहन भाई पवन से दोस्तों, यदि मोहन पवन से 240 दिन का छोटा है, क्या है दोस्तों, 240 दिन का छोटा है। ध्यान से देखना दोस्तों, यदि मोहन पवन से 240 दिन का छोटा है और इसका जन्म दोस्तों क्या मंगलवार को हुआ है, इसका जन्म मंगलवार को हुआ है, तो इसका पवन का जन्म कब हुआ होगा भाई। अगर मोहन पवन से दोस्तों छोटा है तो पवन दोस्तों क्या होगा, इससे बड़ा होगा। अब बड़ा है दोस्तों तो कब पैदा होगा, बड़ा है तो दोस्तों पहले पैदा होगा ना। और पहले के लिए दोस्तों आपको माइनस करना है, पहले के लिए क्या करना, माइनस करना है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका ये था दोस्तों कि यदि मोहन पवन से 240 दिन का छोटा है और मोहन का जन्म मंगलवार को हुआ है, तो बताइए कि पवन का जन्म किस दिन हुआ होगा। तो दोस्तों यहाँ पे मोहन अगर पवन से छोटा है तो इसका मतलब कि पवन दोस्तों उससे बड़ा है, और बड़ा कोई है तो दोस्तों पहले पैदा होगा। और पहले के लिए दोस्तों कैलेंडर में हमेशा माइनस किया जाता है, ठीक ना, कैलेंडर में माइनस किया जाता है। तो 240 को दोस्तों 7 से भाग दे दो, और 240 में आप 7 से भाग दोगे तो 7 तरीके 21 आएगा, यहाँ पे 3 बचेगा, 7 चौक 28, मतलब रिमाइंडर दोस्तों 2 बचेगा। आपको माइनस करना है और मंगलवार में से 2 दोस्तों माइनस कर दो, आंसर क्या बन जाएगा आपका, संडे बन जाएगा, यानी कि रविवार, ठीक ना। पवन का जन्म दोस्तों किस दिन हुआ होगा, रविवार को हुआ होगा। पवन का जन्म रविवार को दोस्तों हुआ होगा। मुझे उम्मीद है कि आपको दोस्तों बात समझ में आ गई होगी। सभी लोगों को दोस्तों बात समझ में आ गई, सभी लोगों को बात समझ में आ गई होगी कि नहीं भाई, आ गई, बिल्कुल करेक्ट है, ठीक है। चलिए दोस्तों आपको ले चलता हूं अगले टाइप पे, कैलेंडर के अगली टाइप पे लेके चलता हूं। और इसमें दोस्तों है, इसमें दोस्तों टाइप देखिए, इसमें क्या होता है, इसमें दोस्तों टाइप होता है, अब इसका नाम है भाई टाइप नंबर। देखिए इसका दोस्तों टाइप नंबर 7 होगा आपका। इसमें आता है एक लड़का, दोस्तों इसमें क्वेश्चन ऐसे बनता है, देखिए इसको लिख लीजिए, एक लड़का दोस्तों, एक लड़का, ठीक ना, एक लड़का जिसका जन्म, एक लड़का जिसका दोस्तों, एक लड़का जिसका जन्म, ठीक ना, एक लड़का जिसका जन्म दोस्तों 15 अगस्त, एक लड़का जिसका जन्म 15 अगस्त 1996 को हुआ है। दोस्तों ध्यान से नोट करना क्वेश्चन को, एक लड़का जिसका जन्म 15 अगस्त 1996 को हुआ है, ठीक ना। तो आने वाले किस तारीख को, तो दोस्तों हुआ है, तो आने वाले किस तारीख को, आने वाले दोस्तों किस तारीख को, आने वाले किस तारीख को दोस्तों, आने वाले किस तारीख को, वह आने वाले किस तारीख को वह 23 साल दोस्तों, वह 23 वर्ष 4 माह 10 दिन का हो जाएगा, ठीक ना। आने वाले किस तारीख को 23 साल 4 महीना 10 दिन का दोस्तों हो जाएगा। आपसे एक दोस्तों क्वेश्चन पूछा जा रहा है, दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा जा रहा है। क्वेश्चन देखिए क्या पूछा गया है दोस्तों, क्वेश्चन में ये आपसे पूछा गया कि एक लड़का है जिसका जन्म 15 अगस्त 1996 को हुआ है, ठीक ना। तो आने वाली किस तारीख को, आने वाली किस तारीख को, क्या भाई घास चराने तो नहीं चला गया, ठीक है भाई, समझ में आ रहा सबको भाई। जितने लोग देख रहे हैं एक बार कमेंट कर दीजिए, उत्तम चतुर्वेदी, रमेश कुमार, पिंकी, कौशल, सभी लोगों को भाई समझ में आ रही बात ना। अंकुश यादव,
दोस्तों क्वेश्चन है, एक लड़का जिसका जन्म 15 अगस्त 1996 को हुआ है तो आने वाली किस तारीख को वह 23 वर्ष 4 महीना 10 दिन का हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन है, ठीक ना। अब देखिए दोस्तों, सर मैं तो कॉपी बंद करके आपको सुन रही हूँ, एक बार फिर देखूंगी और नोट करूंगी। अच्छा ठीक है भाई कोई बात नहीं है, थोड़ा सा स्पीड ज़्यादा है क्या, स्पीड ज़्यादा चल रही है क्या। चलिए देखिए यहाँ पे, अब देखिए दोस्तों आपको करना क्या है भाई, एक लड़का है जिसका जन्म 15 अगस्त 1996 को हुआ है तो आने वाले किस तारीख को वह 23 साल 4 महीना 10 दिन का हो जाएगा, एक क्वेश्चन है दोस्तों। अब देखो आपको जैसे जैसे लिखना है, यहाँ पे दोस्तों लिख लो वर्ष, दोस्तों वहाँ पे लिखो वर्ष लिख लो, यहाँ पे दोस्तों लिख लो माह लिख लो, यहाँ पे दोस्तों लिख लो दिन। अब दोस्तों क्या करो, वर्ष के नीचे वर्ष लिख लो, तो यहाँ पे दोस्तों आप लिख लो 1996 लिख लो, माह के नीचे दोस्तों लिखो यहाँ पे 8वां महीना 8वां लिख लो, और दोस्तों यहाँ पे दिन के नीचे लिख लो 15। यही तो हुआ 15 अगस्त 1996। तो आने वाली किस तारीख को 23 वर्ष, तो दोस्तों इसके नीचे लिखो 23 वर्ष लिखो, 4 महीना तो इसके नीचे 4 लिखो, फिर यहाँ पे दोस्तों 10 दिन का हो जाएगा तो इसके नीचे 10 लिख लो। इस तरह सबको लिख लिया सीक्वेंस में। अब यहाँ पे लाइन खींचिए और सबको जोड़ दीजिए दोस्तों, सबको जोड़ दो। देखो यहाँ पे क्या होगा, 15 10 कितना हो गया भाई 25 हो गया। यहाँ पे दोस्तों 8 4 कितना हो गया भाई 12 हो गया। यहाँ पर दोस्तों कितना हो गया 6 3 9 हो गया, 9 2 दोस्तों कितना हो गया यहाँ पे 11 हो गया, एक बचा। देखिए यहाँ पे 6 3 9 हो गया, 9 2 11 हासिल कितना हुआ 1 हुआ दोस्तों, और 9 1 10 हुआ, 9 1 10 हुआ दोस्तों, एक बचा, 1 1 2 हो गया, मतलब 2019 आ गया। क्या आया 2019। अब दोस्तों आपको करना क्या है, दोस्तों आपको करना क्या है, इसको जोड़ने के बाद आपको एक बार दोस्तों चेक कर लेना है कि यहाँ पर ये जो कॉम्बिनेशन आपको दिख रहा है ना, कहीं गलत तो नहीं है। मतलब दोस्तों हमारा रिजल्ट क्या आया कि वो लड़का 23 साल 4 महीने 10 दिन का 25 दिसंबर 2019 को होगा, क्योंकि दिसंबर 12वां महीना है, 12वां महीना दिसंबर होता है ना। तो आपको जोड़ने के बाद तुरंत दोस्तों महीना देखना है, महीना देखना है कि 12 से अधिक तो नहीं जा रहा है, क्योंकि महीना तो 12 का ही तो सिर्फ होता है, 12 तक होता है ना। अगर सपोज दैट यहाँ पे 13 होता, 14 होता, 15 होता, तो ऐसा थोड़ी कि 15वें महीने में 14वें महीने में यहाँ पे आपका मतलब अगर 31 से अधिक होता, 32 33 होता, तो महीने में 32 33 दिन तो होता नहीं है। तो आपको जोड़ने के बाद यहाँ पे एक बार कॉम्बिनेशन को दोस्तों चेक कर लेना है कि ये हमारा सही आया है कि नहीं आया। अभी क्वेश्चन में ऐसा दिखाऊंगा जब आपको सेट करना पड़ेगा। अब देखिए तो दोस्तों ये बिल्कुल एग्जैक्ट आया है, तो ये दोस्तों इसका आंसर हो जाएगा 25 दिसंबर। यहाँ पे 12वां महीना दिसंबर होता है 2019, तो दोस्तों 12वां महीना दिसंबर होता है, दिसंबर में 31 दिन होती है, 31 दिन हमारा बिल्कुल सही है। तो 25 दिसंबर 2019 को दोस्तों वह लड़का आपका जो मतलब वह लड़का 23 साल 4 महीने 10 दिन का हो जाएगा। 23 साल 4 महीने 10 दिन का कब होगा, 25 दिसंबर 2019 को। समझ में आ गई बात ना, ठीक ना, समझ में दोस्तों आ गई। आइए और क्वेश्चन लेते हैं और क्लियर कराता हूं, और आपका दोस्तों क्लियर कराता हूं, जितना कंफ्यूजन सब डिलीट होगा आपका। देखिए दूसरा क्वेश्चन इसमें है, दूसरा दोस्तों इसमें क्वेश्चन है कि यदि राहुल का जन्म, यदि दोस्तों राहुल का जन्म, ठीक ना, यदि राहुल का जन्म 15 मार्च, यदि राहुल का जन्म 15 मार्च दोस्तों 2008 को हुआ हो, यदि राहुल का जन्म दोस्तों 15 मार्च 2008 को हुआ हो, तो हमको बताना है, तो दोस्तों तो पूरा क्वेश्चन यहाँ पे मैं नहीं लिख रहा हूँ, आप समझ जाइएगा। यदि राहुल का जन्म दोस्तों 15 मार्च 2008 को हुआ है तो वह किस तारीख को, तो वह दोस्तों किस तारीख को, दोस्तों यहाँ पे क्वेश्चन ये बताना है कि वह किस तारीख को दोस्तों 25 लिख लीजिए, वह किस तारीख को दोस्तों 25 वर्ष 8 महीना, ठीक ना, 15 दिन का हो जाएगा। ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है कि यदि राहुल का जन्म 15 मार्च 2008 को हुआ है तो आने वाली किस तारीख को वह 25 साल 8 महीना 15 दिन का हो जाएगा। ये दोस्तों क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। तो उसी तरह से आपको करना है, यहाँ पे दोस्तों आप लिखो वर्ष, यहाँ पर लिखो दोस्तों महीना, माह हो गया, यहाँ पर लिखो भाई दिन लिखो, ठीक ना। तो यहाँ पे वर्ष के नीचे लिख लो दोस्तों 2008 लिख लिया, और महीने के नीचे दोस्तों हमने क्या लिख लिया, महीना तीसरा है तो तीसरा लिख लिया, और दिन के नीचे दोस्तों लिख लिया 15। इसमें हमको जोड़ना है 25 वर्ष 8 महीना 15 दिन, तो वर्ष के नीचे वर्ष लिखो 25, महीना के नीचे दोस्तों 8 लिख लो यहाँ पे, फिर 15 दिन है तो यहाँ पे दोस्तों आप 15 लिख लो, ठीक है। सबको जोड़ दो दोस्तों, यहाँ पे देखो 15 15 5 5 10 हो गया, 15 15 30 आ गया यहाँ पे दोस्तों, और 8 और 2 10, 8 3 कितना हो गया 11 हो जाएगा, 8 2 10 13 हो जाएगा दोस्तों, 13 हुआ हासिल, 1 हुआ यहाँ पे दोस्तों, 3 हो जाएगा, 2 हो गया यहाँ पे, 2 हो गया। ये दोस्तों हो गया आपका, ठीक ना,
अब देखिए ए हो गया आपका, अब नीचे जोड़ने पर आ गया क्या 2033 आया 11वां महीना, और दोस्तों हमारा क्या हो गया आपका 30 तारीख। एक कॉम्बिनेशन सही है कि गलत है, पहले चेक करिए सही है दोस्तों कि गलत है। सर इस क्वेश्चन को ऑप्शन से सॉल्व हो सकता है। अरे भाई ऑप्शन से तो बहुत कुछ सॉल्व हो सकता है यार, ऑप्शन में दिमाग लगाने की क्या जरूरत है, सीधा सीधा यहाँ पे लिखना है आपको, ठीक ना। तो किसी भी तरह से आप कर सकते हो, जैसे क्वेश्चन जल्दी निकल जाए यार आपका। देखो यहाँ पे ये सारी चीज है दोस्तों, तो ये बताइए जोड़ने पर दोस्तों एक कॉम्बिनेशन इसका सही आया है कि नहीं आया है। यहाँ पे दोस्तों बिल्कुल सही आया है, क्योंकि देखो यहाँ पे 11वां महीना है ए, और दोस्तों यहाँ पे 2033 है, यहाँ पे 30 तारीख है। तो 11वां महीना हमारा क्या होता है, अक्टूबर होता है, नवंबर होता है ना, नवंबर होता है, नवंबर हमारा 30 का होता है, बिल्कुल सही है। यानी आंसर आपका होगा 30 नवंबर 2033 को। दोस्तों 30 नवंबर 2033 को वह लड़का 25 साल 8 महीने 15 दिन का दोस्तों हो जाएगा। 30 नवंबर 2033 को वह लड़का दोस्तों 25 साल 8 महीने 15 दिन का हो जाएगा, ठीक है। और क्वेश्चन लेते हैं, थोड़ा सा यहाँ से ज्यादा आए तब आपको मजा आएगा, तब इधर उधर करने में, अभी तो एग्जैक्ट निकल जा रहा है, ठीक है। मान लीजिए दोस्तों जैसे एक और आ जाए यहाँ पे कि किसी व्यक्ति का जन्म दोस्तों 6 जून, ठीक ना, 6 जून दोस्तों 6 जून 2004 को हुआ है। किसी व्यक्ति का जन्म 6 जून 2004 को हुआ है, तो आने वाली किस तारीख को वह व्यक्ति दोस्तों 30 वर्ष, आने वाली किस तारीख को वह व्यक्ति 30 वर्ष दोस्तों, आने वाली किस तारीख को वह व्यक्ति 30 वर्ष 12 महीना, 30 वर्ष दोस्तों यहाँ पे 12, 1 मिनट, 30 वर्ष दोस्तों 11 माह, 30 वर्ष 11 दोस्तों माह, ठीक ना, 30 वर्ष 11 माह, ठीक ना, 20 दिन का हो जाएगा। 30 वर्ष 11 माह 20 दिन का हो जाएगा। ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा गया है। किसी व्यक्ति का जन्म यदि 6 जून 2004 को हुआ है, तो आने वाली किस तारीख को वो लड़का 30 साल 11 महीना 20 दिन का दोस्तों हो जाएगा। आपको क्या करना है, तुरंत दोस्तों इसको लिख लो, यहाँ पे लिख लो वर्ष लिखो दोस्तों, यहाँ पे क्या लिखो भाई महीना लिख लो, यहाँ पे दोस्तों दिन लिख लो, सबको लिख लो। वर्ष के नीचे वर्ष को जोड़ दो दोस्तों, महीना के नीचे आप महीना लिखो, 11 माह हो गया, दिन के नीचे दोस्तों यहाँ पे लिख लो 20 लिख लो। अब दोस्तों यहाँ पे करो इसको, देखो 20 और 6 को हमने जोड़ेंगे, कितना आ गया दोस्तों 26 आ गया। यहाँ पे जोड़ेंगे 11 और 6 कितना आ गया भाई 17 आ गया। यहाँ पे जोड़ेंगे दोस्तों कितना आ गया 4 आ गया, यहाँ पे 3 आ गया, यहाँ पे 0 आ गया, यहाँ पे 2 आ गया। आपका आंसर बना, ये आंसर बन गया। आंसर बना, क्या आंसर इससे सही है? देखिए कुछ लोग टाइप कर रहे हैं फटाफट कि हाँ यही आंसर है। अरे भाई ये आंसर सेम, ये आंसर सही आया है, आप टाइप कर रहे हो कि आंसर सही है। दोस्तों यहाँ पे आंसर जो निकल के आया, हाँ 26 तारीख को, आने वाली किस तारीख को 26 तारीख को 17वें महीने में, 17वें महीने में। तो क्या 17 महीना होता है कोई, 17वां महीना होता है। मैंने आपसे कहा कि यहाँ पे देखिए तुरंत जोड़ने के बाद आप चेक करिए कॉम्बिनेशन सही आया है कि नहीं आया। तो 26 तारीख तो सही है भाई, महीना 30 का होता है, 31 का होता है, 29 का होता है, 28 का होता है, ये तो दोस्तों सही है। लेकिन महीना तो 12 होता है ना, केवल 13वां 14वां महीना तो होता नहीं, यहाँ पे 17 आया। तो दोस्तों जब महीना आपका 12 से अधिक आ जाए तो 12 महीना इसमें से निकाल दीजिए। 12 महीना दोस्त आप इसमें से निकालो, और ये 12 महीना में 1 साल होता है दोस्तों, 12 महीना इसमें से निकालोगे और 1 साल होता है, ये कहाँ जाएगा साल में जाकर के जुड़ जाएगा। तो अब आपका कॉम्बिनेशन क्या बनेगा दोस्तों, अब बनेगा दोस्तों मतलब यहाँ पे दोस्तों 12 महीना 17 महीना होता है, तो भाई 1 साल से आपका दोस्तों 5 महीना ज्यादा इस पे लिखा है, तो 1 साल निकाल करके इस वर्ष को दे दो, और यहाँ पे 34 है दोस्तों, कितना बन जाएगा आपका, यहाँ पे 35 बन जाएगा। 12 महीना यहाँ पे आएगा, इसमें जुड़ेगा तो ठीक ना 1 साल। अब यहाँ पे कितना बच जाएगा, यहाँ पे 12 महीना निकल गया तो कितना बचा, 5 महीना बचा कि नहीं बचा, और यहाँ पे दोस्तों 26 को उतार लो। एक कॉम्बिनेशन आपका अब सही आ गया, क्योंकि 5वां महीना हमारा आ गया, और महीना हमारा 5वां मई का होता है, और मई में 31 दिन होता है, यहाँ पे 26 है, बिल्कुल करेक्ट है। तो दोस्तों आंसर जो बनेगा 26 मई 2035 को, 26 मई 2035 को वह लड़का 30 वर्ष 11 माह 20 दिन का दोस्तों हो जाएगा, ठीक ना। 26 मई 2035 को वह लड़का दोस्तों 30 वर्ष 11 माह 20 दिन का हो जाएगा। समझ में आ गया सबको दोस्तों, सभी लोगों का क्लियर हो गया होगा। तो जोड़ने के बाद एक बार यहाँ पे नीचे हम लोग दोस्तों चेक कर लेते हैं कि जो वहाँ पे वर्ष मंथ और ईयर का आपका कॉम्बिनेशन आ रहा है, ये दोस्तों सही आ रहा है कि नहीं आ रहा है। क्योंकि भाई महीना हमारा क्या होता है, या तो 28 का होता है, या तो 29 का होता है, तो 30 का होता है, 31 का होता है, तो वो भी सही होना चाहिए। यहाँ पे अब हमारा महीना 12 तक होता है, 12 होना चाहिए, ऐसा नहीं कि यहाँ पे 13, 14, 15 आ गया तो सही होगा, ठीक ना। चेक करने के बाद अब दोस्तों आपका पूरा क्लियर है, ठीक है।
अगर यहाँ पे महीना आपका 12 से ज़्यादा है तो उसमें से 12 महीना निकालिए, वर्ष को दे दीजिए। अगर यहाँ पे आपका मंथ मतलब कि डिस्टर्ब है दोस्तों यहाँ पे, तो उसमें से जितना अधिक है उसको निकाल के ईयर में यहाँ पे दे दीजिए, महीने के रूप में दे दीजिए, ठीक है। तो चलिए दोस्तों, और मुझे उम्मीद है कि आपको ओके, ठीक ना। चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को, समझ में आ रहा है, अच्छी बात है। आइए एक क्वेश्चन इसमें और लेते हैं, फिर उसके बाद चेंज करता हूं टाइप। एक क्वेश्चन और है दोस्तों कि किसी लड़के का जन्म यदि 20 मई, दोस्तों यदि किसी लड़के का जन्म 20 मई मान लीजिए 20 मई 1900 दोस्तों 90 को हुआ है, ठीक ना। यदि किसी व्यक्ति का जन्म 20 मई 1900 दोस्तों 90 को हुआ है, तो आने वाली किस तारीख को दोस्तों वह लड़का 32 वर्ष, वह लड़का दोस्तों 32 वर्ष दोस्तों, ठीक ना, 32 वर्ष 8 महीना, 32 वर्ष दोस्त 8 महीना, ठीक ना, 32 वर्ष 8 महीना, ठीक ना, 32 वर्ष 8 महीना 15 दिन का दोस्तों हो जाएगा, 32 वर्ष 8 महीना 15 दिन का दोस्तों हो जाएगा। ये आपसे क्वेश्चन पूछा गया है, ठीक है। अब देखिए क्या है, किसी लड़के का जन्म दोस्तों यदि 20 मई 1990 को हुआ है, तो आने वाली किस तारीख को वह लड़का 32 साल 8 महीना 15 दिन का हो जाएगा। तो आपको दोस्तों इसी तरह से करना है। कैसे करना, यहाँ पे वर्ष लिखिए पहले। देखिए दोस्तों, ये वर्ष हो गया, ये दोस्तों आपका क्या हो गया, माह हो गया, और दोस्तों ये क्या हो गया आपका दिन हो गया। वर्ष के नीचे दोस्तों लिखिए 1900 दोस्तों 90 लिख लीजिए। माह के नीचे क्या लिखिए दोस्तों 5 लिख लीजिए। दिन के नीचे दोस्तों क्या लिख लीजिए 20 लिख लीजिए, क्योंकि 20 मई 1990 है। 32 वर्ष है तो यहाँ पे लिखिए 32 लिख लीजिए। महीने के नीचे लिखिए 8 माह लिख लीजिए। फिर यहाँ पे दोस्तों दिन के नीचे लिख लीजिए 15 दिन लिख लीजिए। इन सबको ऐड कर दीजिए, सबको ऐड करिए। देखिए यहाँ पे कितना हो जाएगा 5 हो जाएगा, और 2 1 दोस्तों कितना आ गया 3 आ गया। यहाँ पर 8 और 5 दोस्तों कितना आएगा 13 आ जाएगा। यहाँ पर दोस्तों आपका 2 बनेगा, 9 3 कितना होगा 12 हो जाएगा, 1 हासिल हुआ 10 हो जाएगा दोस्तों। यहाँ पे 2 हो गया, मतलब 2022 हो गया। 19 में हमने ऐड किया, यहाँ पे 2 आया, 9 3 12 को 2 1 9 1 10 0 1 2 हो गया 2022। क्या एक कॉम्बिनेशन दोस्तों सही है हमारा? एक कॉम्बिनेशन क्या सही है भाई? नहीं है ना, बिल्कुल। देखिए कुछ लोगों का आंसर आना शुरू हो गया, एक कॉम्बिनेशन सर बिल्कुल करेक्ट गलत है, क्योंकि भाई 35 थोड़ी होता है, एक दिन है ना, तो दिन में क्या 35 होता है? 35 दिन होता है किसी महीने में? नहीं होता है, तो यहाँ पे भी गलती है। महीने में क्या दोस्तों 13वां कोई महीना होता है? नहीं होता है, यहाँ पे भी गलती है। वर्ष तो मान लो ठीक है। तो दोस्तों वर्ष अगर आपका महीना अगर दोस्त आपका 12 से अधिक है, तो तुरंत पहले दोस्तों 12 महीना को यहाँ पे निकालो और इसको दे दो दोस्तों एक वर्ष के रूप में। अब दोस्तों अब आपका नया बना क्या, यहाँ से एक 12 महीना निकल के गया, यहाँ पे दोस्तों एक वर्ष के रूप में यहाँ पे कितना कन्वर्ट हो गया दोस्तों 2023 हो गया। कितना हो गया इधर मैं लिख देता हूँ, इधर दोस्तों 12 महीना जाएगा, ऐड होगा उसमें 2022 के जगह दोस्तों कितना बन जाएगा आपका 2023 बन जाएगा, ठीक है। अब यहाँ पे दोस्तों 12 महीना निकल गया, कितना बचा 1 महीना बच गया। फिर उसके बाद इधर दोस्तों आपका कितना बचा 35 दिन बचा, यही तो बना यही तो दोस्तों बचा। यहाँ से 12 महीना मैंने निकाला, इसमें दे दिया 2022 को, तो 12 महीना में 1 साल होता है, 2023 हो गया। यहाँ पे 12 महीना निकल गया, 1 महीना बचा, यहाँ पे 35 बचा है। अभी भी एक कॉम्बिनेशन आपका सही नहीं है, अभी भी दोस्तों एक कॉम्बिनेशन आपका सही नहीं है। ये बताइए क्या है, ये दोस्तों है इसमें, आप बताइए इसमें सही है ये कॉम्बिनेशन? इसमें आ रहा है आपका, इसमें दोस्तों आ रहा है आपका, देखिए 35 मतलब कि आ रहा है 35, पहला महीना है, फिर यहाँ पे 35 है, 35 तो आ गया, ये तो गलत हो गया ना। 35 जनवरी 2023, इसको अगर हम बोलेंगे भाई तो इसका आएगा कि 35 जनवरी 2023, 35 जनवरी 2023 होता है, नहीं, गलत हो गया दोस्तों। मतलब 31 जनवरी 2023, 31 जनवरी 2023। तो दोस्तों इसका मतलब ये हुआ कि 31 जनवरी में 31 दिन होते हैं ना। अब यहाँ पे कितना है 35 दिन है, और 4 ज्यादा दिखा रहा है, 4 ज्यादा, तो उस जनवरी से जो 4 ज्यादा है कहाँ जाएगा, फरवरी में जाएगा ना। तो फरवरी इसका मतलब है कि महीना दूसरा लग गया है। तो दोस्तों इसको अब सही करो इसमें, तो दोस्तों देखो इसको लिखा जाएगा 2023, और यहाँ पे दूसरा महीना, और यहाँ पे दोस्तों क्या लिखा जाएगा आपका 4। तो दोस्तों 4 फरवरी 2023, 4 फरवरी 2023। बात समझ में आ गई? 1 मिनट, इसमें से 28 आपको माइनस करना पड़ेगा ना, इसमें से आपको दोस्तों कितना माइनस करने पड़ेगा
देखिए आप दोस्तों देखो यहाँ पे जो आपको यहाँ पे आंसर दिखा रहा है 35 जनवरी 2023। आपको पता है जनवरी में दोस्तों कितना दिन होता है, 31 दिन होता है। यहाँ पर दोस्तों कितना है, 35 है, 4 एक्स्ट्रा है, तो दोस्तों मतलब 31 जनवरी में 31 दिन होगा और 4 उसमें एक्स्ट्रा जा रहा है, तो 4 दोस्तों कहाँ जाएगा, फरवरी में जा रहा है। इसका मतलब 4 फरवरी में जा रहा है, तो दोस्तों महीना आपका दूसरा लग जाएगा। तो इसका जो होगा आपका 2023 हो जाएगा और दूसरा महीना होगा और यहाँ पे दोस्तों हो जाएगा 4। अब दोस्तों ये जाके आपका राइट आंसर बना है, मतलब 4 फरवरी 2023 को वह लड़का 32 साल 8 महीने 15 दिन का बनेगा, ठीक ना। 4 फरवरी 2023 को वह लड़का 32 साल 8 महीने 15 दिन का दोस्तों बनेगा। बात समझ में आ गई। 35 है ना, 35 है और महीना जनवरी का है और जनवरी में 31 दिन सिर्फ होता है और यहाँ पे 35 मतलब दोस्तों 4 ज्यादा 31 से है, तो 4 ज्यादा 31 से कहाँ जाएगा, जनवरी के बाद फरवरी में प्रवेश कर रहा है। इसका मतलब महीना दूसरा लग चुका है और दूसरे महीने का दोस्तों सिर्फ 4 दिन हुआ है, तो 4 फरवरी 2023 को वह लड़का दोस्तों 32 साल 8 महीने 15 दिन का हो जाएगा। इस तरह से कॉम्बिनेशन आपका नीचे का दोस्तों करेक्ट होना चाहिए, ठीक ना। अब समझ में आ रहा है, बिल्कुल बिल्कुल भाई समझ में जरूर आएगा थोड़ा सा आपको, ठीक ना। चलिए भाई क्या लिख रहे हैं, हमें कुछ समझ में नहीं आ रहा है, ठीक है। क्लियर लिखा करिए आप लोग जो भी लिखें। चलिए देखिए, चलिए ठीक है दोस्तों, अब आपको ए टाइप क्लियर हो गया होगा। इसमें किसी को दोस्तों प्रॉब्लम नहीं होगी, मुझे उम्मीद है। किसी को कोई अगर प्रॉब्लम हो तो भाई बता सकता है, किसी को इसमें टाइप में कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, ठीक ना, क्लियर है। आइए मैं अब अगले क्वेश्चन पे आपको लेके चलता हूँ। अगले क्वेश्चन पे दोस्तों आपको लेके चलता हूँ। टाइप नंबर जो भी आपका होगा, इसमें 8 होगा या 7 होगा, ठीक ना दोस्तों। अगले टाइप पे मैं आपको लेके चलता हूँ। इसमें दोस्तों देखो पूछा जाता है क्या, किसी भी महीने में मिनिमम और मैक्सिमम डे, मिनिमम दोस्तों मिनिमम एंड मैक्सिमम डे कितना पड़ेगा, मैक्सिमम दोस्तों मैक्सिमम डे कितना पड़ेगा। जैसे क्वेश्चन ये आपसे पूछा जाए कि बताइए यदि दोस्तों 25 अगस्त को, अगर आपसे क्वेश्चन ये पूछा जाए कि बताइए 25 अगस्त को यदि रविवार है, 25 अगस्त को रविवार है, तो उस महीने में रविवार कुल कितनी बार पड़ेगा, 4 बार पड़ेगा, 5 बार पड़ेगा, ठीक ना। तो दोस्तों ये जो टाइप नंबर अगला है, इसमें मिनिमम और मैक्सिमम डे आपका पूछा जाता है। 1 मिनट का क्वेश्चन है, देखिए आपको बताते हैं। महीना कितने प्रकार का होता है भाई, महीना हमारा 4 प्रकार का होता है, 4 ही प्रकार का तो महीना होता है। कौन कौन सा दोस्तों महीना हमारा 4 प्रकार का होता है। महीना दोस्तों हमारा होता है, या तो दोस्त हमारा महीना आपका 28 का होगा, या तो दोस्त महीना आपका 29 का होगा, या तो महीना 30 का होगा दोस्तों, या तो महीना आपका 31 का होगा। 28 वाले में महीना में कोई भी दिन दोस्तों 5 बार नहीं पड़ेगा, ध्यान रखना। 28 के महीना में दोस्तों जितने डे होते हैं, सप्ताह में 7 दिन होते हैं, सोमवार से शुरू करके रविवार तक 7 दिन, तो 28 वाले महीना में दोस्तों हर दिन मिनिमम और मैक्सिमम 4 बार पड़ेगा, उससे ज़्यादा नहीं पड़ेगा। तो इसका जो आंसर होगा, क्यों, क्योंकि दोस्तों 7 चौक 28, इसमें 5वां सप्ताह आपका स्टार्ट नहीं हो पाता है, इसमें 5वां सप्ताह स्टार्ट ही नहीं हो पाता है, तो 4 ही सप्ताह होता है। तो इसलिए दोस्तों इसमें कोई भी दिन आपका 5 बार नहीं पड़ेगा। इसमें दोस्तों लिख लेना सब दिन 4 बार, इसमें दोस्तों लिख लेना सब दिन, इसमें सब दिन कितनी बार पड़ता है भाई, 4 बार पड़ता है 28 वाले महीना में, ठीक ना, यानी फरवरी। 29 वाले में क्या होता है दोस्तों, 29 वाले में जो पहली तारीख होती है, पहली तारीख दोस्तों 29 वाली में पहली तारीख का दिन दोस्तों 5 बार पड़ता है। ध्यान से बात को सुनना दोस्तों, 29 वाले महीना में पहली तारीख का दिन 5 बार पड़ेगा, बाकी सब 4 बार पड़ेगा, बाकी सब 4 बार। क्यों, क्योंकि 29 में अगर आप भाग दोगे 7 से, तो 7 चौक 28 प्लस 1 29, तो दोस्तों मतलब कि 4 सप्ताह तो कंप्लीट हो चुका है और 5वां सप्ताह का 1 दिन स्टार्ट हुआ है, तो वही 1 तारीख जो रही होगी वही तो आपका 29वें दिन पड़ेगी। तो दोस्तों देखो यहाँ पे 29 तारीख में पहली तारीख का दिन, 29 का अगर महीना है तो पहली तारीख का दिन 5 बार पड़ेगा, बाकी सब दोस्तों 4 बार आपका पड़ेगा, ठीक है। अब देखिए दोस्तों इसमें क्या है, 30 वाले में दोस्तों हो जाएगा आपका पहली तारीख और दूसरी तारीख, ध्यान से नोट करना। 30 वाली में दोस्तों पहली तारीख और दूसरी तारीख का दिन दोस्तों 5 बार पड़ेगा, ठीक ना। पहली तारीख है और दूसरी तारीख का दिन दोस्तों कितनी बार पड़ेगा, 5 बार पड़ेगा, बाकी सब 4 बार पड़ेगा। 31 वाली में दोस्तों क्या होगा, पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख का दिन दोस्तों कितनी बार पड़ेगा, 5 बार, ठीक ना। कितनी बार दोस्तों, 5 बार पड़ेगा। बस इतने प्रकार के आपके महीने होते हैं, इतना दोस्तों आपका क्वेश्चन है, ठीक ना। देखिए यहाँ पे दोस्तों क्या है, 28 के महीने में कोई भी दिन आपका 5 बार नहीं पड़ेगा, सब दिन दोस्तों मैंने यहाँ पे लिखा है सब दिन 4 बार पड़ेगा। 29 के महीना में दोस्तों पहली तारीख का दिन 5 बार पड़ेगा। 30 तारीख के महीना में पहली और दूसरी का दिन 5 बार पड़ेगा। 31 तारीख में दोस्तों पहली, दूसरी, तीसरी का दिन आपका 5 बार पड़ेगा, ठीक ना, 5 बार, बाकी सब 4 बार पड़ेगा। यही 4 प्रकार के महीना होते हैं।
ठीक ना। हाँ, 31 वाली में पहली, दूसरी, तीसरी 5 बार आपका पड़ेगा। अब दोस्तों क्वेश्चन आपका ये है कि यदि 25 अगस्त को रविवार है, देखिए क्वेश्चन आपसे अब पूछ रहा हूँ सर कैलेंडर में कितने टाइप के क्वेश्चंस आता है। अरे भाई उतने टाइप का पूरा बता तो रहा हूँ यार, देखो जितने टाइप के क्वेश्चंस आते हैं सारा टाइप मैंने बताया दोस्तों। अब आपसे क्वेश्चन यहाँ पे जैसे पहला क्वेश्चन इसमें बना रहा हूँ, देखिए क्वेश्चन दोस्तों है कि यदि 25 अगस्त को रविवार है, यदि दोस्तों 25 अगस्त की क्या है भाई, 25 अगस्त को दोस्तों संडे है, रविवार है, तो आपको बताना है कि उस महीने में रविवार कुल कितनी बार पड़ेगा, कुल कितनी बार पड़ेगा रविवार, ठीक ना। तो आपको दोस्तों देखो कितनी बार पड़ेगा, डे में 4 बार पड़ेगा कि 5 बार पड़ेगा, आपको पहली तारीख तक जाना पड़ेगा, पहली तारीख तक दोस्तों आपको जाना पड़ेगा। अब देखिए दोस्तों आप क्या करोगे, 25 अगस्त को यदि संडे है, 25 अगस्त को संडे है तो 1 अगस्त को दोस्तों आप निकाल लो, क्या निकालो, 1 अगस्त को निकालो। अब तो ये निकालना तो आप जान गए हैं ना, टाइप नंबर 1 में ही इसकी चर्चा मैंने कर दिया था। तो 25 में से 1 को माइनस करोगे दोस्तों 24 आएगा, और 24 में 7 से भाग दिया, 7 तरीके 21 दोस्तों, कितना बचा, रिमाइंडर 3 बच गया। पूछी गई डेट पीछे है कि भाई आगे है, 25 का दिया है, पहली का आपसे पूछ रहा है तो दोस्तों पीछे पूछ रहा है, पीछे के लिए क्या होता है, माइनस होता है। संडे में से दोस्तों 3 माइनस करोगे, क्या आएगा, सैटरडे, फ्राइडे और गुरुवार। मतलब दोस्तों आपका क्या बनेगा आंसर, गुरुवार, गुरुवार बन गया। मतलब दोस्तों क्या बन गया, गुरुवार दोस्तों बन गया, ठीक ना। अब गुरुवार दोस्तों, अब देखो अगर पहली तारीख को दोस्त गुरुवार आ गया, ध्यान से बात को सुनना, अगर पहली तारीख को दोस्तों क्या आ गया, आपका आंसर गुरुवार आ गया, तो दोस्तों अगस्त के महीने में कितने दिन होते हैं, 31 दिन होते हैं ना। अगस्त के महीने में 31 दिन होते हैं और पहली तारीख का दिन आपने गुरुवार निकाल लिया, तो दोस्तों 31 वाले महीने में पहली, दूसरी, तीसरी का दिन 5 बार पड़ता है, बाकी सब 4 बार पड़ता है। तो पहली का गुरुवार है तो क्या दूसरी का दोस्तों रविवार आ सकता है, नहीं आ सकता। क्या तीसरी का दोस्तों रविवार आ सकता है, नहीं आ सकता, क्योंकि पहली का गुरुवार है तो यहाँ पे शुक्रवार होगा, यहाँ पे दोस्तों शनिवार होगा, यानी कि पहली, दूसरी, तीसरी को रविवार दोस्तों अगस्त में नहीं पड़ रहा है। तो उस अगस्त के महीने में दोस्तों रविवार कुल 4 बार पड़ेगा। कितनी बार पड़ेगा, 4 बार पड़ेगा दोस्तों, ठीक ना। 4 बार दोस्तों इसमें आएगा, समझ में आ गया सभी लोगों को, ठीक। 4 बार दोस्तों इसमें गुरुवार। तो आपको दोस्तों किसी भी महीने में कोई भी डे मिनिमम और मैक्सिमम कुल कितनी बार पड़ेगा, तो आपको पहली तारीख तक जाना है। तो आपको यहां से कॉन्सेप्ट दोस्त क्लियर है। 28 वाले महीने में सब दिन दोस्तों 4 बार पड़ता है, इसमें आपको बताने की जरूरत है, सब दिन आपको 4 बार, चाहे मिनिमम चाहे मैक्सिमम दोस्तों पड़ेगा। 29 का दोस्तों 29 का महीना है तो पहली तारीख का दिन 5 बार पड़ेगा, बाकी सब दोस्तों 4 बार पड़ेगा। 30 का अगर महीना है तो पहली, दूसरी तारीख का दिन 5 बार पड़ेगा, बाकी सब दोस्तों 4 बार पड़ेगा। अगर 31 का महीना है तो पहली, दूसरी, तीसरी तारीख का दोस्तों 5 बार पड़ेगा, बाकी सब दोस्तों 4 बार पड़ेगा। समझ में आ गई सभी लोगों को, समझ में दोस्तों आया क्वेश्चन आपको समझ में, ठीक है। तो आइए कुछ क्वेश्चन इस पे करते हैं हम लोग, फिर उसके बाद आपको अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों। स्क्रीनशॉट लेना हो तो ले लीजिए, यहाँ पे स्क्रीनशॉट भाई, चलिए स्क्रीनशॉट ले लिया। चलिए भाई झगड़ा मत करिए यार, ऑफलाइन में भी अब तक झगड़ा होते थे, लेकिन अब धीरे धीरे देख रहे हैं कि ऑनलाइन में भी झगड़ा होने लगी है, मतलब इसी को कहते हैं शीत युद्ध। आप देखिए दोस्तों यहाँ पे क्या है, यहाँ पे जैसे अगला इसी में क्वेश्चन लेता हूँ, इसी में क्वेश्चन लेता हूँ, ये बताइए भाई यदि 28 मार्च को दोस्तों, यदि 28 मार्च को दोस्तों मंगलवार हो, यदि 28 मार्च को दोस्त मंगलवार हो, तो बताइए कि उस महीने में शनिवार कुल कितनी बार पड़ेगा। 28 मार्च को यदि दोस्तों मंगलवार हो तो उस महीने में शनिवार कुल कितनी बार पड़ेगा, ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। तो मार्च का महीना दोस्तों 31 दिन का होता है, आपको 28 मार्च का दिया है। 28 मार्च का दोस्तों क्या दिया है भाई, 28 मार्च को दोस्तों दिया है आपका मंगलवार दिया है। क्या दिया है, 28 मार्च का दोस्तों मंगलवार दिया है। आप 1 मार्च का तुरंत निकालो, यहाँ से 1 मार्च का निकालोगे, यहाँ पे दोस्तों कितना आ जाएगा, 27 आ जाएगा। 27 में 7 से भाग दिया, 7 तरीके 21, रिमाइंडर 6 बचा यहाँ पे। अब दोस्तों पूछी गई डेट आगे है कि पीछे है, पीछे 28 का दिया, 1 का पूछ रहा है, पीछे पूछ रहा है, पीछे के लिए माइनस होता है, तो मंगलवार में से 6 को माइनस करिए तो आंसर क्या आएगा दोस्तों, आपका बुधवार आ जाएगा। आंसर आ गया आपका बुधवार, ठीक ना। यहाँ पे इसका आंसर आया, इसका आंसर आ गया बुधवार, मतलब कि 1 मार्च को दोस्तों बुधवार पड़ेगा। 1
1 मार्च को बुधवार पड़ेगा। दोस्तों हमसे पूछ क्या रहा है, शनिवार उस महीने में कुल कितनी बार पड़ेगा। अगर दोस्तों 1 मार्च को बुधवार है, 1 मार्च को दोस्तों कितना आ गया, 1 मार्च को दोस्तों आपका बुधवार आ गया। आप बताओ अगर दोस्त 1 मार्च को बुधवार दोस्तों आ गया तो क्या 2 मार्च को क्या होगा दोस्तों, 2 मार्च को आपका गुरुवार हो जाएगा। 3 मार्च को दोस्तों क्या होगा, 3 मार्च को दोस्तों आपका शुक्रवार हो जाएगा। 3 मार्च को शुक्रवार हो जाएगा। तो यहां से दोस्तों आप बताओ क्या दोस्तों 1 मार्च को अगर बुधवार है तो दोस्तों क्या 2 मार्च को आपका हो सकता है, 2 मार्च को शनिवार हो सकता है, नहीं हो सकता। क्या 3 मार्च को शनिवार हो सकता है, नहीं हो सकता। तो दोस्तों पूछ रहा उस महीने में शनिवार कुल कितनी बार पड़ेगा, तो शनिवार दोस्तों उस महीने में कुल कितनी बार पड़ेगा, 4 बार पड़ेगा। क्योंकि दोस्तों देखो 31 का अगर महीना है तो उसमें पहली तारीख, दूसरी तारीख और तीसरी तारीख का दिन दोस्तों 5 बार पड़ता है, बाकी सब 4 बार पड़ता है, ठीक ना। तो दोस्तों यहां से मुझे लग रहा है कि इस टाइप का क्वेश्चन आपका क्लियर हो गया, ठीक ना। आगे बढ़े रमेश कुमार, चलिए एक बार कमेंट करिए सभी लोग। आगे दोस्तों बढ़े अगले टाइप की तरफ, अगले टाइप की तरफ चलें। पाकिस्तानी आ गए हैं क्या भाई, पाकिस्तानी आ गए हैं, कहाँ पे पाकिस्तानी आ गए यार, ठीक है। चलिए दोस्तों यहाँ पे चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ हम लोग चलते हैं। अगला क्वेश्चन देखिए दोस्तों कैलेंडर में क्या है, कैलेंडर में अगला क्वेश्चन है आपका टाइप नंबर दोस्तों 8 होगा आपका, ठीक ना। टाइप नोट करते जाना भाई, टाइप नंबर। जैसे दोस्तों इसमें क्वेश्चन ए आता है आपका कि भाई वर्ष 1997 का कोई भी क्वेश्चन आप ले लेते हैं, कोई भी क्वेश्चन ले लो, वर्ष 1997 का कैलेंडर, वर्ष 1997 का कैलेंडर दोस्तों, कैलेंडर जो है, ठीक ना, कैलेंडर दोस्तों दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा, ठीक ना, दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा, कब प्रयोग दोस्तों किया जाएगा। किसी भी वर्ष का कैलेंडर दोबारा, वर्ष 1997 का कैलेंडर दोबारा कब प्रयोग किया जाएगा दोस्तों, ये आपसे क्वेश्चन पूछा किया जाएगा, ये दोस्तों आपसे क्वेश्चन पूछा जा रहा है, ठीक ना। किसी भी वर्ष का कैलेंडर यानी कब दोबारा रिपीट होगा, ये दोस्तों क्वेश्चन पूछा जाता है कैलेंडर। तो जैसे इसमें दोस्तों क्या करना पड़ता है, आप वर्ष को तुरंत दोस्तों डिवाइड कर दो। इसमें मैं फार्मूला आपको बता रहा हूं, इसके माध्यम से आप इसका किसी भी वर्ष का निकाल सकते हैं। वर्ष को दोस्तों आपको क्या करना है, 4 से डिवाइड कर देना है, और 4 से दोस्तों डिवाइड करने के बाद ध्यान से देखिए यहाँ पे मैं आपको यहाँ पे तरीका बता रहा हूँ। वर्ष को दोस्तों आपको 4 से डिवाइड कर देना है, और 4 से डिवाइड करने के बाद कंडीशन क्या बनेगी दोस्त, कंडीशन यही तो बनेगी, या तो 1 शेष आएगा, या तो 2 शेष आएगा, या तो 3 शेष आएगा, या तो दोस्तों 0 शेष आएगा। भाई किसी भी वर्ष को आप 4 से अगर डिवाइड करोगे, भाग दोगे, तो या तो 1 शेष होगा, या तो 2 होगा, या तो 3 होगा, या तो 4 होगा। अगर दोस्त शेष 1 आया है तो उस वर्ष में आप दोस्तों 6 वर्ष जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर दोस्तों आपका शेष आपका 2 और 3 आया है तो उसमें दोस्त आप 11 वर्ष जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर आपका 0 आया है तो उसमें दोस्त 28 वर्ष आप जोड़ देंगे, आंसर दोस्तों आपका निकल जाएगा। ये डायरेक्ट मैंने बताया, देखिए यहाँ पे दोस्तों अगर वर्ष को 4 से भाग दे देंगे, 1 शेष बचेगा, या तो 2 बचेगा, या तो 3, या तो 0। 1 बचा तो 6 वर्ष उसमें जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। 2, 3 बचा दोस्तों तो 11 वर्ष जोड़ दीजिए, आंसर आ जाएगा। 0 बचा दोस्तों तो 28 वर्ष उसमें ऐड कर दीजिए, आपका आंसर निकल जाएगा। वर्ष 1997 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, वर्ष 1997 को दोस्तों भाग दीजिए। किससे भाग देना दोस्तों, आपको भाग देना है किससे भाई, 4 से भाग देना। देखिए यहाँ पे 4 चौक कितना हो जाएगा दोस्तों, 16 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बचा, 4 नवा दोस्तों कितना हो जाएगा आपका, 36 हो जाएगा। यहाँ पे 3 बच गया, फिर 4 नवा दोस्तों कितना हो गया, यहाँ पे 36 हो गया। यहाँ पे 1 रिमाइंडर बच गया। 1 बचने पे कितना जोड़ा जाता है, 6 जोड़ा जाता है। तो वर्ष 1997 में दोस्तों आप 6 जोड़ दो, वर्ष 1996 में दोस्तों 6 वर्ष जोड़ दो, आंसर कितना निकल के आएगा, 2003 आएगा। तो मतलब कि 2003 में वर्ष 1997 का कैलेंडर रिपीट किया जाएगा। बात समझ में आ गई दोस्तों। मैंने आपको क्या बताया, किसी भी वर्ष का कैलेंडर दोबारा कब रिपीट किया जाएगा, ये दोस्तों आपकी ट्रिक है। वर्ष को तुरंत 4 से डिवाइड करो, और दोस्तों उसमें आपका शेष क्या बचेगा, या तो 1, या तो 2, या तो 3 दोस्तों, या तो 0 बचेगा। आपको करना क्या है, अगर दोस्त उसमें आपका रिमाइंडर बच रहा, अगर रिमाइंडर 1 बचा है तो उसमें दोस्त आप 6 वर्ष ऐड कर दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगर रिमाइंडर दोस्तों आपका कितना बचा है, रिमाइंडर आपका 2, 3 बचा है तो उसमें 11 वर्ष जोड़ दीजिए, आंसर आएगा। अगर रिमाइंडर दोस्तों आपका 0 बचा है तो उसमें 28 वर्ष जोड़ दीजिए, आपका दोस्तों आंसर आ जाएगा, ठीक ना। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन पे चलिए दोस्तों। अगला क्वेश्चन दोस्तों इसमें जो आता है, और कैलेंडर का सबसे मोस्ट कंफ्यूजिंग टॉपिक, कैलेंडर का सबसे और लास्ट वाला दोस्तों सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है। देखिए दोस्तों ये वाला क्वेश्चन आता है टाइप नंबर 9। जैसे दोस्तों इसमें क्वेश्चन आता है, जैसे मैं आपसे क्वेश्चन ये पूछूं कि भाई जैसे आज के दोस्तों देखो
आज से दोस्तों यहाँ से क्वेश्चन मैं आपसे पूछता हूँ, देखिए इस तरह से, जैसे दोस्तों कि आपको सोमवार से, दोस्तों सोमवार, देखिए सोमवार, दोस्तों सोमवार से 2 दिन बाद, 2 दिन दोस्तों बाद, ध्यान से बात को दोस्तों सुनना, एक कैलेंडर का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, सोमवार से 2 दिन बाद। और दोस्तों आपसे एक क्वेश्चन ये पूछूं कि सोमवार के 2 दिन बाद, दोस्तों के 2 दिन बाद, के 2 दिन दोस्तों बाद कौन सा दिन होगा? ये 2 क्वेश्चन आपके सामने दोस्तों दिखाई दे रहा है, 2 क्वेश्चन आपके सामने दिखाई दे रहा है, इन दोनों का आंसर बताइए क्या होगा। दोस्तों यहाँ पे क्या है, जैसे सोमवार से 2 दिन बाद, सोमवार के 2 दिन बाद, क्या होगा भाई? पहले वाले में आंसर क्या आएगा, दूसरे वाले में आंसर क्या आएगा, बताइए जल्दी से दोस्तों। सोमवार के 2 दिन बाद और सोमवार से 2 दिन बाद, आप दोस्तों जल्दी से आंसर इसका बताने का प्रयास करिए। पहले वाले में आंसर क्या आएगा, दूसरे वाले में आंसर क्या आएगा, चलिए जल्दी से बताइए। नैन्सी गुप्ता झगड़ा मत करिए आप लोग, आप कष्ट ना करें। प्रीति जी आप भी झगड़ा कर रही हैं, विष्णु नागर आप भी झगड़ा कर रहे हो यार, कम से कम ऑनलाइन में तो झगड़ा मत करिए। चलिए देखिए दोस्तों जल्दी से बताइए, इसमें बताइए क्या होगा, इन दोनों का आंसर दीजिए भाई, नहीं आ रहा है ठीक ना। अगर पूछे कि वर्ष 1997 का कब रिपीट हुआ था, क्या क्वेश्चन यार पूछ रहे हो, इसका आंसर बताइए दोस्तों। सोमवार से 2 दिन बाद, फिर दोस्तों सोमवार के 2 दिन बाद। क्वेश्चन देखिए दोनों में अंतर है, जल्दी से दोस्तों इसका आंसर बताइए। क्या इन दोनों में 2 डिफरेंट डेट आएगा या दोस्तों सेम डेट आएगा? डिफरेंट आएगा कि सेम डेट आएगा? विश्वजीत कौन है भाई? विश्वजीत कौन है? आप कमेंट वैसा वगैरह मत करिए विश्वजीत जी, ठीक है। डिफरेंट आएगा, चलिए कुछ लोग बता रहे हैं दोस्तों डिफरेंट आएगा। आइए दोस्तों देखते हैं यहाँ पे क्या आएगा भाई। सोमवार से 2 दिन बाद, सोमवार से 2 दिन बाद, तो दोस्तों यहाँ पे सोमवार है, यहाँ पे मान लो कि दोस्तों क्या हो गया आपका सोमवार हो गया, फिर यहाँ पर भी दोस्तों हम लिख देते हैं क्या, सोमवार लिख देते हैं। यहाँ पर भी सोमवार से 2 दिन बाद, से 2 दिन बाद, से 2 दिन बाद, मतलब दोस्तों से 2 दिन बाद होगा तो कौन सा डे होगा भाई? यहाँ पे सोमवार है, से 2 दिन बाद, और से 2 दिन बाद का मतलब दोस्तों इसको लेना है आपको, ठीक ना। सोमवार से 2 दिन बाद, 2 दिन बाद का मतलब दोस्तों तीसरा दिन, तो इसमें आपको 2 प्लस करना पड़ेगा। सोमवार में दोस्तों आपको 2 प्लस करना पड़ेगा, सोमवार से 2 दिन बाद, ठीक ना। तो 2 दिन बाद आपका क्या आ जाएगा, यानी कि मंगलवार और बुधवार। दोस्तों मंगलवार बुधवार, आंसर क्या आ जाएगा दोस्तों आपका? बुधवार आएगा। इसका जो आंसर आएगा आपका बुधवार आएगा पहले वाले का। लेकिन दूसरे वाले का आंसर दोस्तों क्या आएगा? दूसरे वाले का आंसर, क्योंकि सोमवार के 2 दिन बाद, सोमवार के 2 दिन बाद, भाई देखिए यहाँ पे दोस्तों दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है यार, दोनों क्वेश्चन डिफरेंट है। यहाँ पे अगर सावधानी नहीं बरता तो क्वेश्चन तुरंत गलत होगा आपका। देखिए यहाँ पे दोस्तों कैसे, सोमवार से 2 दिन बाद, दोस्तों सोमवार से 2 दिन बाद, जैसे इस तरह से दोस्तों क्वेश्चन बनेगा। मान लो यहाँ पे दोस्तों सोमवार है, ठीक ना, यहाँ पे दोस्तों क्या है आपका मंगलवार है, यहाँ पे दोस्त क्या बनेगा आपका बुधवार बनेगा, ठीक ना, यहाँ पे दोस्त आपका क्या बनेगा गुरुवार बनेगा, यहाँ पे दोस्त आपको क्या बनेगा शुक्रवार बनेगा, और यहाँ पे दोस्त आपका क्या बनेगा शनिवार बनेगा। इसी तरह से इसका भी रहेगा यहाँ पे दोस्तों। अब देखो पहले वाले को दोस्तों मैं बता रहा हूँ, पहले वाले को बता रहा हूँ, सोमवार से 2 दिन बाद, से 2 दिन बाद का मतलब 1 और 2 दिन बाद क्या तीसरा दिन बाद, समझ में आ गई, ये बुधवार हो गया। लेकिन दूसरे वाले का जो आंसर निकलेगा सोमवार के 2 दिन बाद, के का मतलब हो गया कि इसके 2 दिन बाद, इसके बाद यहाँ का आंसर निकलेगा गुरुवार। बात समझ में आई? कुछ समझ में आई यहाँ पे बात? तो दोस्तों देखो कैलेंडर का सबसे कंफ्यूजिंग टॉपिक है, यहाँ पे मैक्सिमम क्वेश्चन गलत होता है। अब मैं आपको एक तरीका बताने जा रहा हूँ। अगर दोस्त मैं आपसे पूछूं बुधवार से 2 दिन पहले, अगर मैं पूछूं बुधवार से 2 दिन पहले, तो आप कहोगे सर बुधवार से 2 दिन पहले, तो दोस्तों सोमवार, बुधवार से 2 दिन पहले। मैं कहूं बुधवार के 2 दिन पहले, तो दोस्तों आप कहोगे सोमवार। तो दोस्तों यहाँ पे मैं एक तरीका आपको बताने जा रहा हूं, और इस टाइप का क्वेश्चन कभी भी एक भी क्वेश्चन आपका कंफ्यूजन इसमें नहीं होगा और ना ही गलत होगा। जैसे देखिए दोस्तों कैलेंडर में 2 शब्दावली आती है दोस्तों, के और से। दोस्तों के और से, तो बाद के सेंस में, अगर दोस्तों कैलेंडर में बाद लगा है तो बाद के सेंस में दोस्तों जो के होता है और से होता है, इनका प्रभाव दोस्त पड़ता है, इनका प्रभाव पड़ता है के और से का। लेकिन दोस्त पहले के सेंस में ध्यान देना,
पहले के सेंस में दोस्तों के और से का दोस्तों प्रभाव नहीं पड़ता है। पहले के सेंस में के और से का दोस्तों प्रभाव नहीं पड़ता है, कोई मतलब इससे नहीं है, कोई प्रभाव क्वेश्चन पे नहीं डालेगा। लेकिन बाद के सेंस में दोस्तों के और से प्रभाव डालेगा। बाद के सेंस में दोस्तों के का मतलब क्या होता है भाई, छोड़कर होता है। क्या दोस्तों, के का मतलब होता है दोस्तों छोड़कर, और से का मतलब दोस्तों क्या होता है, लेकर होता है। से का मतलब दोस्तों होता है लेकर। बात समझ में आ गई। इसका मतलब के का मतलब छोड़कर, से का मतलब दोस्तों लेकर होता है। जैसे क्वेश्चन आपसे दोस्त ये पूछा जाए कि बीते कल के 2 दिन पहले मंगलवार था, बीते कल के 2 दिन पहले मंगलवार था, तो आने वाले कल के 2 दिन बाद क्या होगा। तो दोस्तों इस तरह से है, देखिए क्वेश्चन को लिख लीजिए यहाँ पे। यदि बीते कल के दोस्तों, बीते कल के 2 दिन बाद, बीते कल के 2 दिन पहले, बीते कल के दोस्तों 2 दिन पहले, 2 दिन पहले मंगलवार था। 2 दिन पहले क्या था भाई, मंगलवार दोस्तों था। तो आगामी कल के 2 दिन बाद, तो दोस्तों आगामी कल के, तो आगामी, यहाँ आगामी मतलब आने वाला, आगामी कल के दोस्तों, आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा। 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा दोस्तों, ये क्वेश्चन है। कौन सा दिन होगा, ये दोस्तों क्वेश्चन है, कौन सा दिन होगा, ठीक ना। ये क्वेश्चन आपसे पूछा गया है। बीते कल के 2 दिन पहले मंगलवार था, तो आगामी कल के 2 दिन बाद कौन सा दिन होगा, एक क्वेश्चन दोस्तों पूछा गया। देखिए यहाँ पे आपको करना कैसे है दोस्तों, आप तुरंत निकाल लो। सबसे पहले दोस्तों प्रेजेंट, और दोस्तों अगर आपने प्रेजेंट निकाल लिया तो क्वेश्चन आपका दोस्तों 80% सॉल्व हो चुका है। यहाँ पे देखो क्या रहा है कि बीते कल के 2 दिन पहले, और पहले के सेंस में के और से कोई मतलब नहीं होता, कोई प्रभाव नहीं डालता है, कोई दिक्कत नहीं है। बीते कल के 2 दिन पहले मंगलवार था, बीते कल के 2 दिन पहले मतलब कल यहाँ बीता है, ये आज है, ये टुमारो है। तो बीते कल के 2 दिन पहले मंगलवार था, तो मंगलवार में आप 2 जोड़ दीजिए, यहाँ पर बीता कल आ जाएगा। तो मंगलवार में 2 जोड़ोगे तो बुधवार और गुरुवार, यानी कि यहाँ जो बीता कल है दोस्तों हमारा क्या आ गया, आपका गुरुवार आ गया। जो बीता कल है ये दोस्तों क्या आ गया, आपका गुरुवार आ गया। बात समझ में आई। जब ये दोस्तों गुरुवार आ गया तो यहाँ पर हमारा प्रेजेंट क्या हो गया भाई, प्रेजेंट दोस्तों हमारा हो गया शुक्रवार हो गया, और आने वाला कल दोस्तों हमारा क्या हो गया, शनिवार हो गया। ये हमने निकाल लिया। अब यहां से क्वेश्चन इजी हो गया दोस्त, क्वेश्चन आपका गलत नहीं होगा। तो आगामी कल के 2 दिन बाद, बाद के सेंस में दोस्तों के और से प्रभाव डालता है। के का मतलब छोड़कर, से का मतलब लेकर। ध्यान से बात को सुनिए एकदम कंसंट्रेट होकर। आगामी कल के, बाद के सेंस में के का प्रयोग हो रहा है, और के का प्रयोग मतलब छोड़कर। आगामी कल कहाँ, यही तो है आगामी कल, शनिवार है। इसका दोस्तों के का मतलब छोड़कर, और छोड़ने का मतलब है दोस्तों इसको 0 दे दो, छोड़ने का मतलब 0 दे दो। 2 दिन बाद का मतलब तीसरा दिन। तो दोस्तों 0 में हम क्या प्लस कर दें कि 3 आ जाए, तो 0 में दोस्त आप 3 ही प्लस करोगे तो 3 आएगा दोस्तों। यहाँ पे 3 प्लस कर दो 0 में। 0 के ऊपर कौन सा दिन है दोस्तों, शनिवार है, तो शनिवार में आपको 3 प्लस करना पड़ेगा। और शनिवार में दोस्त हम 3 प्लस करेंगे तो रविवार, सोमवार और मंगलवार। इस क्वेश्चन का जो आंसर बनेगा दोस्तों मंगलवार बनेगा। क्या बनेगा, इस क्वेश्चन का आंसर दोस्तों आपका बन जाएगा मंगलवार। ठीक है, इस क्वेश्चन का दोस्तों जो आंसर बनेगा आपका मंगलवार। समझ में आ गया सबको, ठीक ना। मंडे नहीं मंगलवार आ रहा है यार, ट्यूसडे आएगा यार। देखो यहाँ पे आगामी कल के 2 दिन बाद, तो आगामी कल यही तो हमारा है। आगामी कल के 2 दिन बाद, 2 दिन बाद का मतलब तीसरा दिन, तीसरा दिन। यहाँ अब बाद के सेंस में के का मतलब होता है दोस्तों छोड़कर, इसको छोड़ने का मतलब 0 दे दिया। 0 में कितना प्लस करेंगे, 3 आएगा। 0 में 3 ही प्लस करोगे तो 3 आएगा। तो यहाँ पे 0 के ऊपर शनिवार है, और शनिवार में 3 प्लस करोगे तो दोस्तों क्या आएगा आपका, रविवार, सोमवार, मंगलवार ही तो आएगा। तो ट्यूसडे इसका आंसर आएगा दोस्तों। इसका जो आंसर आएगा दोस्तों ट्यूसडे आएगा। आ गया सभी लोगों को, आ गया, बिल्कुल आ गया, आ जाएगा, बिल्कुल परेशान मत होइए, बिल्कुल आसान है, चीजें आसान है, बिल्कुल आसान है। तो दोस्तों एक कैलेंडर की टॉपिक रही, ठीक ना। तो कैलेंडर में देखिए वीडियो के एग्जामिनेशन में क्वेश्चन बहुत ज़्यादा तो पिछली बार नहीं पूछे गए थे, लेकिन आ भी सकता है, ऐसा नहीं है। तो दोस्तों जितना मैंने आपको क्लास में पूरा बताया है कॉन्सेप्ट वे में सब कुछ, उसको अगर आप क्लियर कर लेते हैं अच्छे से तो दोस्तों एक भी क्वेश्चन आपका छूटने वाला नहीं है, सब क्लियर हो जाएगा धीरे धीरे। ठीक है, तो दोस्तों चलिए
अरे बिल्कुल कंफ्यूजिंग नहीं है, थोड़ा सा प्रैक्टिस करना है। इस टाइप के क्वेश्चन बहुत दिक्कत देते हैं। अब देखो दिक्कत आपको नहीं होगा, मैंने क्या बताया यार, पहले के सेंस में के और से कोई मतलब नहीं होता है, बाद के सेंस में दोस्तों इसका प्रभाव पड़ता है की और से का, ठीक ना। बाद के सेंस में प्रभाव आपका पड़ता है, ठीक ना। के का मतलब छोड़कर, से का मतलब दोस्तों लेकर होता है। से का मतलब लेकर, के का मतलब छोड़कर, और छोड़ने का मतलब 0 दे देना है, लेने का मतलब यहाँ पे 1 देना पड़ता है, ठीक ना। यहाँ पर दोस्तों 1 देना पड़ता है, ठीक है। 1897 का कैलेंडर कब रिपीट होगा, भाई पीछे हमने क्लास में बताया है, डिस्कस किया है, आप उसको पीछे देख लीजिएगा कब रिपीट होता है, तो वहां से आपका पूरा क्लियर हो जाएगा, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों को। और फिर आपका डाउट सेशन भी रखा जाता है, तो जो आपको चीजें नहीं समझ में आएगी हम लोग डाउट सेशन में सॉल्व करेंगे। अब देखिए दोस्तों, यहाँ पे थोड़ा सा मैं बताना चाहूंगा, देखिए भाई वीडियो के लिए रीजनिंग का बैच आपको जबरदस्त तरीके से चलाया जा रहा है। अगर आप वीडियो के लिए रीजनिंग पढ़ना चाहते हैं तो इसमें आप जुड़ सकते हैं, आपके लिए बेहतरीन दोस्तों मौका है, क्योंकि हर कॉन्सेप्ट आपका क्लियर किया जा रहा है, फिर प्रैक्टिस कराई जा रही है, ठीक ना। तो वीडियो रीजनिंग लिख करके दोस्तों आपको व्हाट्सअप करना है, वीडियो रीजनिंग लिख करके आपको व्हाट्सअप करना है। कॉन्सेप्ट प्लस प्रैक्टिस दोनों चीज आपको दोस्तों दी जा रही है, हर टॉपिक वाइज हर चैप्टर से आपको कॉन्सेप्ट दिया जा रहा है, फिर उसका चैप्टर का प्रैक्टिस दोस्त कराया जा रहा है कि आपका मैक्सिमम उसमें से कंफ्यूजन दूर हो जाए, ठीक है। तो आपको वीडियो रीजनिंग लिख करके दोस्तों व्हाट्सअप करना है, मात्र मिनिमम अमाउंट में इस नंबर पे व्हाट्सअप करना है, 97 200 दोस्तों 12 है 44 753, 44 दोस्तों 753 पे आपको दोस्तों व्हाट्सअप करना है, ठीक ना। मिनिमम अमाउंट, फीस बहुत दोस्तों नाम मात्र की है, 399 है। इसमें आपको पूरा कंप्लीट कॉन्सेप्ट दोस्तों दिया जाएगा। बात समझ में आ गई। अगर आप हिंदी भी पढ़ना चाहते हो तो हिंदी का भी बैच अवेलेबल है, आप दोस्तों इस नंबर पे हिंदी लिख के भेज सकते हो। केवल रीजनिंग पढ़ना है तो रीजनिंग, हिंदी पढ़ना है तो हिंदी, दोनों पढ़ना है तो दोनों आप दोस्त पढ़ सकते हो, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत सभी लोगों का दोस्तों धन्यवाद। और इसी तरह से हम लोग दोस्तों फिर आगे अगली क्लास में मिलते हैं। पढ़िएगा एक बार स्टार्टिंग से, जितने लोग बाद में जुड़े हैं स्टार्टिंग से वीडियो को देखिएगा, आपको सब कुछ धीरे धीरे क्लियर हो जाएगा, ठीक ना। प्रैक्टिस कर लीजिएगा 1-2 क्वेश्चनों पे, कुछ क्वेश्चनों पे सब कुछ दोस्तों क्लियर हो जाएगा आपका, ठीक है। तो चलिए ठीक है दोस्तों, चलिए भाई लड़ाई वड़ाई मत किया करिए यार, फालतू की कमेंटबाजी से आपका डिस्टरबेंस होगा, आपका कंसंट्रेशन डिस्टर्ब होगा, तो इसलिए दोस्तों मत किया करिए, बिल्कुल ध्यान मत दीजिए, ठीक ना। बिल्कुल इस पे ध्यान मत दिया करिए। एक क्वेश्चन और सर, एक क्वेश्चन और, चलिए भाई एक क्वेश्चन और क्या भाई, इसमें देखिए आप बैग जाके देख लेना, पूरा आपका क्लियर हो जाएगा, इसमें कोई भी डाउट आपको नहीं रहेगा, ठीक ना। कोई डाउट दोस्त आपको नहीं रहेगा, एक बार बैग जाके आपको देख लेना। 9 बजे अगर क्लास होती है तो रीजनिंग की आज क्लास होगी, आपसे बताया गया था, ठीक ना। तो वेट करिए, देखिए अगर क्लास होती है तो रीजनिंग की होगी, ठीक है। तो ठीक है दोस्तों, बहुत बहुत धन्यवाद सभी लोगों का, मिलते हैं अगली क्लास में, ठीक है, नमस्कार।